मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। क्या बनाऊँ आज खाने में? क्या आवाज आ रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी से बताओ क्या हुआ? बिजली, ये क्या अलार्म बजे जा रहा है बार बार? वही तो पूछ रही है, 1 मिनट मैं आई, 1 मिनट रुके। हाँ क्या हुआ? कहाँ लगी है? कहाँ लगी आग? कहाँ लगी आग? बिजली, हाँ रिलैक्स, अलार्म बज रहा है बार बार, ये अलार्म की आवाज आई जा रही है यार। और मैं इतनी देर से अपनी रेसिपी की रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा दिमाग ही यहाँ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। हाँ तो मैं वही अलार्म क्लॉक क्या, अनुष्का का अलार्म क्लॉक एक तो हर वक्त बजता रहता है, हर वक्त वो स्नूज पे करके फिर सो जाती है। शुक्र है ये अलार्म था। मैं समझी कि शायद कहीं आग लग गई, मिसेस शरीफ के कार में आग लग गई है, मैं गिलास में पानी लेके आ गई। सुनो, हाँ ये आग तो नहीं लगी है, लेकिन ये आग लगने से भी ज़्यादा ना अनोइंग है। अनोइंग इसलिए क्योंकि द मोमेंट मैं किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने लगती हूँ तो अनुष्का का जो है वो अलार्म क्लॉक बज जाता है। और पता है क्या है, रात में अच्छी मुझे नींद आई हुई थी, अनुष्का का अलार्म क्लॉक एक बार बजा, ठीक है, दूसरी बार अलार्म बजा, उसके बाद शायद उसने स्नूज पे किया और मुझे सुबह तक अलार्म की आवाज़ें आती रही। ये लो जी, आपका देखो फोन भी बजना शुरू हो गया। अलार्म खत्म हुआ तो जी फोन बजना शुरू हो गया। यहाँ तो एक रोला ही नहीं मुकते इस कार के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कौन हैं, कैसी हैं? मैं मारिया बात कर रही हूँ कराची से, एंड यू लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। थैंक यू मारिया, क्या कहना चाहेंगी? मैं एक्चुअली आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस, तो मुझे थोड़ा सा ये आज डिस्कस करना था बिकॉज आई ऑलवेज फॉलो योर रेसिपीज। तो मुझे, और क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं, ठीक है, तो सुबह सुबह में मेरे पास इतना ऑनेस्टली टाइम नहीं होता कि मैं चीज़ें बनाऊँ एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये पूछना है कि कोई क्विक रेसिपीज आप मुझे बता सकती हैं जो मैं बना लूँ, एंड इट्स ईजी एंड इट्स यमी टू, और फिर उसको प्रिजर्व करके भी मैं रख लूँ। प्रिजर्व करके भी रख लें, ठीक है। चलिए, अच्छा आपको एक बात बताओ, आपने अच्छा आइडिया दे दिया मुझे आज के लिए चीज़ें बनाने का, तो मैं आपको बताती भी और बना के दिखाती भी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम वॉचिंग अ शो। ओके, डू वॉच द शो, थैंक यू। बिजली, क्या हुआ? सुनो, मुझे आइडिया बड़ा अच्छा मिल गया है। मारिया की कॉल थी, मारिया ने कहा कि जब सुबह सुबह उठ के समझ में नहीं आ रहा होता, हाड़ा हुड़ी हो रही होती है, किस तरह से मैनेज करें, हस्बैंड को भी खाना देना है, बच्चों को भी देना है, खुद भी बनाना है, कुछ क्विक सा, तो क्यों ना आज मैं कोई ऐसी क्विक रेसिपी बनाऊं जो कि सुबह उठ के बस आपने क्विक मिक्स की, लंच बॉक्स में भरी, सबको दे दी लंच पे ले जाने के लिए, खुद भी अपने पास रख ली, और हार्डली 10 मिनट में बननी चाहिए वो रेसिपी। मैं बताऊँ क्या है? क्या है? डबल रोटी उठा के उनके हाथ में दो और दूध का गिलास दे दो पतीले में से निकाल के, लो 10 मिनट क्या 2 मिनट में तैयार। बिजली सुनो, रेसिपी का है, ये नहीं कहा कि कोई जो है ना वो टोटका बता दें कि बस सारी चीज़ें जमा कर लें और हो गया। अच्छी सी रेसिपी जो मज़े की तो लगे। अच्छा चले ठीक है, मुझे ये बताया कि क्या बना रही, क्योंकि अब मुझे भी भूख लग रही है। चले काउंटर के पीछे है, मैंने सब काट पीट के भी रखा है। मैं तुम्हें 10 मिनट में खाना बना के खिला सकती हूँ क्योंकि रेसिपी इज़ वेरी क्विक। और कुछ चीज़ें थी, हाँ याद है मैंने कल थोड़ी सी सब्जियां बनाई थी फ्रोजन। हाँ तो ना वो थोड़ी सी, ये देखो सब्जियां बच गई थी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ जी कि मैं मैक्रोनीज बनाऊँ, लेकिन एक इशू होता है। क्या? जब भी आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो जब आप अपना लंच बॉक्स खोलते हैं ना जी, और उसमें से अगर मैक्रोनी या पास्ता या ऐसी कोई चीज़ निकलती है तो वो सब ड्राई हो चुकी होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लेयर्स लगाऊँ मैक्रोनीज की। व्हाट डू यू से? अच्छा लगाए बाजी, लेयर्स लगाए, ऐसे करके लगाए, मक्खन लगाए, जैसे हम अब बाजी अनुषा को मक्खन लगाते हैं ना। बाजी अनुषा मेरा तो ये काम ही नहीं हुआ, तो प्लीज बाजी आज आप कितनी चंगी सोनी लग रही हैं। और फिर वो मेरी बात वही वाली लेयर तो सुनो, अनुषा जो है ना वो बातों में नहीं आती है, वो सिर्फ जो है वो बहुत स्वीट है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बातों में आ गई है। अच्छा। वो कितना सोएगी भैया? कौन? उसका अलार्म बज के अब तो मुझे लगता है उसका मोबाइल ही ऑफ हो गया स्नूज करके। कोई बात नहीं बाजी, मैं खबरनामा पढ़ लूँ। हाँ, टीवी के ज़माने। हाँ, तुम खबरनामा पढ़ो और मैं ये बता रही थी तुम्हें कि मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ इसमें। अच्छा बिजली देखो, मैं एक सॉस बना रही हूँ, ठीक है। हाँ। और उस सॉस में टमाटर को, आई नो बड़ी महंगी है टमाटर, तो खैर 2-3 टमाटरों का नाम ना लेना, बल्कि हमारा कल रिश्ता भी टूट गया टमाटर पे। किसका? वो लड़के वाले आए ना, उन्होंने, हमने पूछा कि लड़का क्या करता है, उन्होंने कहा हमारा तो टमाटरों का कारोबार है। तो हमने कहा अच्छा,
तो फिर हमारी तरफ से तो रिश्ता कबूल है। कह रहे आप लोग का क्या कारोबार? हमने कहा हम लोग तो हरी मिर्चें बेचते हैं। उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं करनी, क्योंकि कह रहे हम लोग अमीर लोग हैं टमाटर और प्याज के। ओके ओके, मैं इसमें वो लाल वाली चीज़ ऐड कर रही हूँ, इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, लाइकोपीन होता है, मगर पता नहीं टमाटर होता है या नहीं, डारा, आई डोंट नो। अच्छा, इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये में मैं तैयार करूँगी और इसमें आराम से 4 लोग खा सकते हैं, ठीक है? वाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले मैं ये करूँगी, थोड़ा सा ले लूँगी ऑयल, ठीक है? और टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट में रेसिपी जल्दी से तैयार हो जाएगी। हाँ, ठीक हो है? जाएगी। इसमें मैं ये चॉप्ड प्याज ऐड कर दूंगी और तेज़ आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें ऐसी है बिजली कि आई वुड सजेस्ट कि अपने फ्रिज में सब कुछ ये काट वाट के रखें, सुबह सिर्फ असेंबल करें, दैट्स इट। अच्छा बाजी, प्याज की ना बू आ जाती है अगर हम काट के रखते हैं फ्रिज में। चॉपर में अच्छे से पूरा पैक करके, और ज़्यादा देर नहीं, जैसे अगर आज रखा है ना काट के तो कल इस्तेमाल कर लें, वैसे आई वुड से कि फ्रेश इस्तेमाल करें, लेकिन क्विक रेसिपी है ना तो फिर क्विक तो यही होगा। अच्छा, बहुत से लोग बाजी प्याज जो है पीस के और फ्रीज के फ्रीजर कर देते हैं। नहीं, उससे हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है, और उससे प्याज की तेज़ी भी खत्म हो जाती है, सेहत के लिए तो बुरा है ही है। अच्छा, यहाँ पे इसको हम सॉटे करेंगे, ठीक है? और साथ में इसमें मैं सॉटे करूँगी ये बंद गोभी। अच्छा, मैं बता रही थी ना क्या क्या मैंने ऐड किया। जी डाले। ये जो एल्बो मैक्रोनीज है ना, अभी ये बहुत बोरिंग सी है, इनको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। पता है कैसे? तो मुझे बोल ला के दो वहाँ से। हाँ, ये इंटरेस्टिंग ऐसे बनाऊंगी बिजली कि इसमें मैं कोई सॉस तो ऐड करूंगी नहीं, इसमें मैं ये करूंगी कि ये हमारे पास आ गई एल्बो मैक्रोनीज, ठीक है? ये तकरीबन हाफ पैकेट है और एक पैकेट पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये है ऑयस्टर सॉस। अभी इसमें नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं होगा, अब हल्का सा फ्लेवर मज़े का, ठीक है? इसको हम करेंगे मिक्स। अब ये तीखी सी नहीं लगेंगी, हालांकि मैं इसमें कोई सॉस अभी ऐड बिल्कुल भी नहीं कर रही। और मुझे ना एक और चमचा दो ताकि मैं इसमें हल्का सा मेयोनेज़ ऐड करूँ। इससे क्या होगा कि जब आप इसको लिटरली कोई 6 घंटे बाद भी खाएंगे ना, क्योंकि लंच बॉक्स में भरेंगे आप इसको, तो ये आपको ड्राई सी नहीं लगेगी। और इसमें कोई टमाटर कोई केचप मैं ऐड करूँगी ही नहीं। अच्छा, ये बताएं ये क्या है? ऑयस्टर सॉस। अच्छा, ऑयस्टर सॉस अगर ना हो तो? ऑयस्टर सॉस को क्या ना हो तो हम क्या करें फिर? आप इसमें फिश सॉस ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस तो हर घर में होता है, सोया सॉस ऐड कर देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको हम प्लास्टिक के बॉल में ना शीशे के बॉल में रखे, ऐसा सवाल था? हाँ देखो, बोल में तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें पकाना है, लेकिन जब हम इसको रखेंगे तो हम तो लंच बॉक्स में रखेंगे ना, बोल में थोड़ी रखेंगे। वो प्लास्टिक का ही होता है। हाँ, लंच बॉक्स तो प्लास्टिक का ही होता है, क्योंकि जब हम ये खाएंगे ना पिछली, तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा, तो इसको पहले गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, यहाँ पे प्याज और बंद गोभी, बस हल्का कच्चा पक्का सा रखना है इसको, ठीक है? और इसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारी चिली सॉस, 2 खाने के चमचे, केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे, ठीक है? झटपट जल्दी वाला काम हम करेंगे। एंड यहाँ पे इसमें टमेटो प्यूरे, कैन वाली, घर वाली, जैसे आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। सीजनिंग्स भी ऐड करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्ची दो तुम मुझे, मैं तुम्हारे मतलब की चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये लीजिए, ये ऐड कर देते हैं ½ टीस्पून के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं। और क्या चाहिए? काली मिर्च, काली मिर्च मैं ऐड करूँगी 1-2 पिंचेस एंड हल्का सा सॉल्ट, ज़्यादा नहीं क्योंकि केचप ऐड की है ना। ठीक है। केचप चिली गार्लिक सॉस में होती हैं ये सारी। अच्छा बाजी देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे ये चीज़ें ना हो, जैसे कल भी आपने मेरा मजाक उड़ा दिया बताओ, तो मैं वही काम करूँगी। बताओ। देखिए बाजी, ये चिली सॉस है या ये सोया सॉस है, ये सारी चीज़ें ना हो तो हम देसी तरीके से पका सकते हैं। देसी तरीके से ऐसे ही है कि ना, प्याज और ये जो गोभियाँ, ये सब्जियाँ हमारे घरों में होती हैं सारी, ठीक है? ये कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब डाल के, ये डाल के थोड़ा सा वो चाट मसाला जो होता है वो डाल के, हाय चटपटा मजा आ जाता है। हाँ, पाकिस्तानी स्टाइल मैक्रोनीज तो आप और भी ज्यादा शौक से खाएंगे। कढ़ाई का मसाला होता है ना, कढ़ाई का मसाला, और उसमें जीरा डाल दे, बघार लगा दा, लाल साबित मिर्च और जीरा और कड़ी पत्ता, हाय चंगा हो जाएगा। यस, व्हाई नॉट। अच्छा देखो, तुम्हारी बातों में ये हमारी सॉस भी बन गई, ठीक है? वेरी गुड। 5 मिनट में ये बन जाएगी सॉस। और ये जिसमें हमने बाकी की सॉस थोड़ी सॉटे की हुई थी ना, उसी में हम हल्की से वेजिटेबल्स को अब कर देंगे सॉटे। 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून ऑयल में ये वाली वेजिटेबल्स ऐड कर दी, ठीक है? ठीक है। अभी काम करते हैं, 2 मिनट इसको पकाते हैं। और तुम्हें काम, ये कहाँ से बजा? कहाँ से बजा? क्या है कि कहाँ है अनुषा का मोबाइल? जाके ऑफ कर क्या हो यार, अब स्नूज नहीं करना, पूरा ऑफ कर देना उसका मोबाइल देखो
सॉस तो हमारी रेडी है, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये लिक्विड रखेंगे ताकि जब आप इसको 5-6 घंटे के बाद जब लंच के लिए एक्चुअली खोले ना, तो ये बिल्कुल भी ड्राई सी ना लगे। नहीं, ये नहीं हम ऐड कर रहे हैं, काफ़ी तेल में आया है, तो ये हम ऐड नहीं कर रहे। कौन है हमारे पास? हाँ, चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मिसेस फारूक बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। बिजली, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। आमीन। आपको भी, आपकी पूरी टीम को और अनुषे को भी बहुत अच्छा शो करते हैं आप लोग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अनुषे ज़रा लेट मुझे लगता है उठेगी, तो इतनी कमी फील हो रही है हमें अनुषे की। बिल्कुल, लेकिन ये कि चलें, जहाँ भी रहें खुश रहें और सही और अपने जो है वो जो काम कर रही हैं उसको कंप्लीट करके जरूर आ जाए। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगी, रेसिपी देख रही हैं? जबरदस्त शो होता है और अभी आप मेरे बच्चों की और मेरी भी फेवरेट डिश बना रही हैं। हाँ, और थोड़ा सा अगर आप इसको जिस अभी दिखाएंगी तो वो भी मैं देखूंगी कि वो कैसे बनती है और टेस्ट भी बनाने के बाद ही मेरा होगा। आप तो फौरन कर लेंगे, नहीं तो आप लकी हैं कि फौरन बनाती हैं और फौरन टेस्ट कर लेती हैं। तो बड़ी अच्छी लेकिन बात है। बहुत अच्छा शो होता है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझाती हैं कि अगर ये नहीं है तो वो डाल दें, ये नहीं है तो वो डाल दें। और बिजली भी जो है ना वो आपके साथ रह रह के काफी एक्सपर्ट हो गई है, बहुत सारी बातें पूछ लेती हैं जो हमारे दिल में बात होती है। बाजी जी, हम तो सीख गए। आप ये बताएं कि आप अपने बच्चों को सुबह सुबह क्या लंच बना के देती हैं? कौन सी चीज आप इजी बना लेती हैं? जल्दी मैं अपने बच्चों को सिंपल नाश्ता देती हूँ उनके लिए लंच में। पहले तो उन्हें घर से करवा कर देती हूँ, बल्कि बहुत से बच्चे ऐसे वो बताती है मेरी बेटी कि स्कूल में आते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है क्योंकि वो लंच सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आते। ट्रू। स्पेशली अलार्म बजा। एक तो अनुषा बाजी नहीं उठ के देने के अलार्म जो है ना बहुत जा रही है। मोबाइल ऑफ कर दो, अब उसका मैं तो अपनी जाने कर दो। लो आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम, आपकी मोबाइल छोड़ दे। गुड मॉर्निंग। हाय अनुषे, हाय अनुषे, तुम्हारा मोबाइल इतना ज्यादा बजा है यार, मुझे इतनी कोई नींद आ रही है ना, तो अभी भी उठने का दिल नहीं कर रहा। वैसे मौसम भी बदल रहा है और कल रात बिजली में गई थी कहीं, कितना मजा आया। कहाँ गई थी आप जो इतना मजा आया? बहुत मजा आया। क्या मजा आया? क्या किया आपने? आजकल ना वो मौसम शुरू हो गया, लोग मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, दावत हो रही है, ये वो। शुक्र है बाजी ये माहौल तो शुरू हुआ, वरना तो हर बार लोग टीवी बैठे हुए, मोबाइल पे लगे हुए और लैपटॉप पे इंटरनेट पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे काम नहीं करना पड़ता, तो उठ नहीं सकता बंदा। तो मैडम आपको देख के हम समझ गए थे जब ये अलार्म बजे जा रहा था ना बार बार, तुम कल भी काम कर रही थी। कितना काम करती हो रोज और उठने को कुछ 25 मिनट लगते हैं बिस्तर से बाहर निकलने के लिए। वो शक्ल से आपके लग रहा है क्योंकि आप इतनी ना डिस्टर्ब लग रही है। दूसरा आपके सारे बाल खड़े हैं, बिस्तर से उठ के आई थी, कम से कम बाल तो सही कर लेती। सुनो अनुषे, ये जो सुबह सुबह उठने की प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर, मतलब किसी से पूछते हैं कि सुबह सुबह टाइम को सही से मैनेज कैसे करें। जैसे मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये है पता है, अब मैं काम के लिए भी कुछ ऑर्गेनाइज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। और वाकई में जो लोग काम करते हैं, फिर आप देर से उठते हैं, फिर आप ऐसे भागते हैं बिजली काम पे कि आपको नहीं पता होता कि आपने कपड़े क्या पहने हैं, जूते क्या पहने हैं, आपको ड्रेस किस तरीके से करना है। आज सच्ची मुच्ची की बात बताऊं, मेरे साथ बिल्कुल सच्ची मुच्ची की बात बता रही हूँ। मेरे बच्चे ने पूरी रात टेंशन दी, मुझे सोने नहीं दिया। मैंने अपने भाई को भी बताया था, थक के इतना बुरा हाल है, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी सुबह। फिर मैंने चाय पिया आपके कार में आके, चाय पी के फिर मेरी कुछ आंखें खुली है। लेकिन ये मेरा दिल ही नहीं था कि मैं जो ना आज काम पे जाऊँ। लेकिन हमें काम पे जाना है, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसे कट जाने हैं। फिर दूसरे कार वालों में रहो तो कार वालों से झगड़े होते रहते। तू काम पे क्यों नहीं गई, तू घर में बैठी हुई है। तुमने कभी एक बात नोट की है? अमल मैडम जितनी भी बिजी हो, जब अमल हमारे घर में आती है ना, हम उसको तैयार होके ओहो शूज एवरीथिंग, मैं तो सुबह 6 बजे उसके साथ कहीं जा रही थी एक दफा शूट पे। मैं अपने पजामों में गाड़ी में बैठ गई, अमल को देखा फुल उसने ना अपनी शर्ट पहनी हुई है, सारे रिंग्स पहने हुए हैं, बाल बने हुए हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया यार, 6:30 हो रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि वो लोग जो तैयार होना चाहते हैं, काम पे जा रहे हैं, वो प्रोफेशनली करते हैं। और काम पे आप जब भी हो, काम पे ड्रेसअप करने का एक तरीका होता है ना। मुझे टॉपिक मिल गया आज का, है ना। सुनो, वैसे मैंने रेसिपी भी एक ऑर्डर की कॉल आई हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ ऐसा बनाए जो क्विक सुबह में बन भी जाए और लंच के लिए एक अच्छा सस्ता मजे का ऑप्शन हो। और इसमें कुछ चिकन विकन भी मैंने नहीं ऐड की क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं 150-200 रुपीस में इस पूरी लेयर्ड मैक्रोनीज को बना लूं। लेकिन एक और मैं सबको बात बता दूं जो हमेशा बोलती हूँ, जो आप लोग अपना वेट काम कर रहे हैं वो ना खाएं प्लीज। देखें, वो अगर आप सॉस खा लें कोई इशू नहीं है, सॉस आप खा सकते हो, हल्की मैक्रोनी, बहुत सारी सॉस खा सकते हैं, नॉट एन इशू, बहुत कम ऑयल है। और अगर खाना ही है तो सुबह सुबह खा लें,
इस वक्त खा लें, रात में ना खाएं, ये तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अमल को फोन करूं? बिल्कुल फोन करें। बता रहे कि क्योंकि हम लोग बहुत सारे लेडीज हैं, जेंट्स हैं, वर्किंग लोग जो हैं, उनको किस तरीके से ड्रेस करना चाहिए। और आपको भी बिजी, हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप किसी घर में काम करो तो जो भी मर्जी आए पहन लें, लेकिन हर घर में, हर सैलून में, हर ऑफिस में एक ड्रेसिंग का तरीका होता है। मैंने भी उनसे एक सवाल करना है, कि तुम्हारे बाल बंधे हो, तुम साफ सुथरी हो, तुमने कपड़े पहने हुए, तुम झाड़ू लगा रही हो तो दुपट्टा साथ में रख, ये तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप किसी भी जॉब में हो, आप जब अपने आप को देख के आपको अच्छा फील होगा, तभी दूसरों को देख के आपको अच्छा फील होगा बेसिकली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किस तरीके से हमसे पूछे? फोन करूं? ये ले फोन करो उसको। एक तो ये जो 6-8 फोन पड़े हैं, अच्छा मुझे ये पूछना नींद आ रही है इतनी। है मुझे ये पूछना है कि जो इतनी सारी रिंग्स पहनती है वो पहन के सो तो नहीं जाते? कि ऐसा हो कि आप तैयार होकर सो जाए? एक बार अमल ने बताया था, याद है? आज के बाद मैं उठी हूँ ना, मेरे बाल पूरे बंधे हुए हैं, सो रही हूँ, मैंने देखा ओ गॉड। तो नहीं कहने का मकसद ये कि कभी कभी आप क्लिप शिप्स, ज्वेलरी, घड़ी वड़ी के साथ सो जाते हैं। अच्छी टैक्टेड है, जैसे मैं सारी कटिंग वटिंग करके जैसे सो गई, सुबह उठी, बस 15 मिनट में 10 मिनट में रेसिपी तैयार हो गई। सो मे भी जी नहीं, ये बाजी हमने काटे थे, ठीक है ना, आपने सिर्फ प्याज काटी थी। सुनो, बाकी फ्रोजन वेजिटेबल्स जो है ना, वो कैसे वर्किंग लोगों का बड़ा मसला होता है, कोई टाइम होता ही नहीं है बिजली कुछ भी करने के लिए। मैनेज करना इसकी, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको हर चीज़ मैनेज करना है। हमने जिम भी मैनेज करना है, हमने इसके बाद शाम में कहीं शॉपिंग जाना है तो उसके लिए भी टाइम बनाना है, फिर वो जो डॉक्टर के पास भी जाना है, तो फिर तो कोई शूट पे जाना है, कोई मीटिंग है तो उस पर भी जाना है। बहुत मुश्किल हो जाता है हम सबके लिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इसकी। और कहते हैं नाहिद अंसारी से लेकर जुबैदा आपा से लेकर जितने लोग हैं जो बेशक आपको कहते होंगे कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, टाइम मैनेजमेंट इसकी, कि अपने वक्त को कैसे आप डिवाइड करते हैं, सेगमेंट करते हैं उनको सुबह से रात तक कि मुझे ये और पता है क्या, एक लिस्ट ज़रूर बना लें। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक दफ़ा अगर आप लिस्ट बना लें कि सुबह बिजली के साथ दही लेने जाना है, शाम में आयशा के साथ सैलून जाना है, बीच में जो है वो मुझे बाजी कोई ये सारे इंपॉर्टेंट काम है जो कि हर हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। लिस्ट बनाने से नहीं देख, मैं बताती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, नमाज पढ़ के फिर सारे पूरे कार वालों का नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बना के बच्चे को पैम्पर चेंज करा के उसको खाना दे के फिर मैं कार से निकलती हूँ काम के लिए। 2 कारों का काम करके 9 बजे आपके कार में आती हूँ, 11 बजे तक आपके कार में रहती हूँ। सारे काम वाम करके जब मैं दूसरे कार में जाती हूँ, वहाँ जाके सफाइयाँ करके जब मैं निकलती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि अभी मैंने सब्जी भी लेनी है, सारी भाजियाँ। रूटीन तो है, रूटीन नहीं है बाजी, रूटीन नहीं है। सब्जी नहीं, सब्जी लेने के लिए जब जा रही होती हूँ ना, रास्ते में कोई मुझे मिल जाएगा तो हमारे कार का काम कर देंगे, एक्स्ट्रा पैसे तुझे दे देंगे। फिर मैं ये सोचती हूँ चलो मुझे कमाई ज़्यादा मिल रही, मैं वहाँ चली जाती हूँ। फिर सब्जी क्या होती है, मैं किसी को फ़ोन करके बोलती हूँ तू सब्जी ले आ तो पका लेंगे। मैनेजमेंट ना, आपने मैनेज किया कि ठीक है बाजी मैं आज नहीं कर सकती, अब तुम सब्जी ले आओ, मैं आज ही ले आऊंगी, तो मैनेजमेंट करती हो किसी तरीके से। मैनेज नहीं होता, हम लोग कोशिश करते हैं लिख के करें। बिल्कुल सही है। नहीं, आज हम आपको बिल्कुल तरीका कार बता देते हैं एक बार फिर किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना है अगर आप काम करते हैं तो, और किस तरीके से अच्छे कपड़े पहनते हुए, अच्छे लगते हुए, अच्छे दिखते हुए आप फिर भी अपना पूरा काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि फिर हम वैसे सारा टाइम लगे होते हैं ना। लेकिन रोजाना जब ड्रेसिंग होती है मंडे से फ्राइडे, तो हर दिन आप कोई बहुत अमेजिंग सी चीज़ नहीं कर सकती, मगर टाइम को ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन करना चाहिए। देखो एक बार फिर वही बात होगी कि करना चाहिए, जो अमल करती है सुबह सुबह वो हमें करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन पहले मैं अपनी वालदा के साथ, तोड़ दो 3 दिन ब्रेक पे जाते हैं, मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ। 3 दिन पहले अपनी वालदा के साथ जरा डॉल्फिन मॉल गई तो किसी ने कहा ये वो हैं जो वो टीवी पे होती हैं, तो मैंने हालत इतनी बुरी थी तो मैंने कहा यार अब मुझे करना चाहिए।
ज़बरदस्त, बहुत सारे हमने आपको क्विक टिप्स दिए हैं कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके चलना चाहिए। और वाकई में जो लोग ऑर्गेनाइज होते हैं वो अपने दिन को पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं तो हमारे दिन का ये फ़ायदा होता है कि हमारे 11 बजे काम खत्म हो जाता है। अब हमारे पास दिन है पूरा करने के लिए, जिम जाने के लिए, कुछ और काम करने के लिए, सोने के लिए, थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ गुजारने के लिए। अपने आप को ज़रूर रूटीन में ले आएँ। मुश्किल होता है वो लोग जो 9 to 5 काम कर रहे होते हैं, मुझे पता है। और सुबह सुबह अनुष्का सबसे मुश्किल तो होता है, ठीक है, पूरा दिन मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, लेकिन जो सबसे पहली मुश्किल होती है ना वो सुबह सो के उठने की होती है कि सुबह सो के जब आप उठते हैं और आप रात में सोचते हैं मैं ये बनाऊंगी नाश्ते में, वो बनाऊंगी। और आज जो मैंने हरकत की है ना, वही बात है कि 15 मिनट जो आप एक्स्ट्रा सो जाते हैं, 20 मिनट एक्स्ट्रा सो जाते हैं, उस वक्त आपको लगता है कि आपको नींद मिल गई, लेकिन मैं अभी भी नींद में हूँ और मैं देर से उठी हूँ, तो दोनों तरीके से फ़ायदा नहीं हुआ है, यू नो। ट्रू। लेकिन फिर जब आप सुबह उठ जाएं और फिर आप सोचें कि अच्छा कौन सी चीज़ें जो आसानी से बन जाए, जल्दी बन जाए, ज़्यादा मेहनत ना हो, जब और ऐसा भी होता है कभी आप कैंसिल कर देते हो और उसके बाद फिर जब आप सारे लोग अपना अपना लंच खा रहे होते हैं, आप कहते हैं काश मैं बना लेती, काश आपको ना करना पड़े, क्विक जल्दी से आप बना लें। तो एक हमने चीज़ भी प्रिपेयर की आपको दिखाने के लिए, दिखाते हैं कि कैसे जल्दी से आप अपना लंच प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है जी, चलें अच्छा जब तक हमारी न्यूज़ फीड स्टार्ट हो रही है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके लंच बॉक्स में डिविजन होगी ना तो बहुत आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? एक बिस्किट वहाँ से पकड़ा, उसमें रख दिया, फ्रूट्स रख दिए, वेजिटेबल्स आपने रख दिए, अच्छा देखो इस तरह से पोर्शंस हुए हुए। कोई भी सब्जी, कोई भी फल जो आपको सामने रखा हुआ दिखाई दे रहा है, इवन अगर वो खीरा ही क्यों ना हो। अब देखो ये सैंडविच है, सैंडविच में सिर्फ मेयोनेज, चिकन, वेजिटेबल, जो चीज़ आपको सामने हेल्दी चीज़ें, बेरी शेरी डाल दी उन्होंने, कुछ फ्रूट डाल दिया। और अगर बिल्कुल बहुत हेल्दी नहीं भी चाहते हैं, कभी कुछ मंच करने का दिल चाहते हैं, तो साथ में देखो कोई नेचुरल टाइप की चीज़ आपने थोड़ी सी डाल दी कि अच्छे से जरा क्रंची बोथ ना कहने का मकसद ये है। ठीक है, कोई बटर का अगर साशे वाशे रखा हो वो आपने ऐड कर दिया, कोई फ्रूट हो वो ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से, और देखो डिफरेंट आइडियाज है। अब किसी दिन आप सैलेड, पूरा सैलेड है, कुछ ग्रीक योगर्ट है, योगर्ट आप थोड़ा सा ऐड कर दे। अगर योगर्ट के छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं ना वो भी साइड पे रख सकते हैं। जो भी ग्रीन्स हैं, जो भी आपके पास फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो आप ऐड कर दें। दिस इज वेरी सिंपल। ड्रेसिंग भी आप अलग से बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट आइडिया। हम लोग तो इन्हीं डब्बों में थोड़ा सा सालन एक साइड पे, एक साइड पे थोड़ा सा चावल, दूसरी साइड पे थोड़ी सी सब्जी, वो भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। अब ये देखो अगर लंच बॉक्स बनाना है तो ये देखो जो चिकन उन्होंने भरी हुई है इस बर्गर में, वो चिकन कोई खास अलग से नहीं बनाई है। कोई भी सालन जिसकी चिकन बच जाए, रेशे करें, मसाला बना के रात में रखने, उसके बाद बर्गर में लगाएं, हल्का सा पैक करें और ये आपका अच्छा सा लंच बॉक्स तैयार हो गया। वो बना एकदम वो बनाना सिखाना ना, भुना चिकन या भुना गोश्त, उसमें मजे की बात ये होती है मैं तो उसको सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकती हूँ, फिर उस तरीके से भी खा सकती हूँ, फिर रोटी के साथ भी खा सकती हूँ, बर्गर की तरह भी खा सकते हैं। बिल्कुल बना के आप पहले से रख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज द लेफ्ट ओवर। अक्सर ऐसा होता है कि आप फॉर इंस्टेंस आपने फिश फ्राई की, ठीक है, अब आपने मसाला लगा के रख दिया, अब आप सोच रहे हैं सारी फ्राई करूँ नहीं करूँ, जो रह गई है जिसपे आपने बैटर नहीं लगाया उसको आप हल्का सा ग्रिल करें, इसमें आप ऐड कर दें। कोई एवोकाडो खैर इसमें ऐड हुआ, लेकिन जो भी फल, जो भी सब्जी आपको पसंद है, और बचा सामान, जरूरी नहीं है कि एक लाविश चीज आप बना के लेके जाएं। अच्छा, वैसे बचा कुछ सामान मैं भी घर में खत्म कर देती हूँ, जो मैं रोज फ्रिज खोलती हूँ, छोटी छोटी चीजें कल परसों की पड़ी होती है मैं खा लेती हूँ, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लोगों को लगता है फ्रेश चाहिए, लेकिन वो ठीक है, किसी ने खत्म तो करना ही है। शाज़िया की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बहुत प्यारी लग रही हैं आप तीनों। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, आपका शो देख रही हूँ, खुश हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल अनुषा, पहले मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा बहुत दिल है कि मैं चाहती हूँ कि बिजली का एज एन जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है ओरिजिनली, वो उनका एक दफा जरूर अपने शो में इंटरव्यू लें। एक दफा हम ज़ैनब को बुलाएं, बेसिकली बिजली को घर भेज के बुलाएं और उनका इंटरव्यू लें, क्योंकि मुझे बिजली बहुत मजे की लगती है और मैं उनकी एक्टिंग भी देख रही हूँ, सब कुछ, तो मैं चाहती हूँ एज ओरिजिनल उनको आप किसी इंटरव्यू लें। जरूर ये अपनी टीम से कहिएगा। दूसरा आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं अनुषा आपकी तरह मैं सुबह उठती हूँ, सबसे ऑर्गेनाइज होती है। आज मेरे बच्चों के शो में पार्टी थी, फंडे पार्टी थी, तो मैंने सब कुछ सारा रात को करके रखा था, आज सुबह सिर्फ मैंने फ्राई कर दिए। ज्यादातर मेजोरिटी लंच से काम रात में कर लेती हूँ, बस फ्राई कर रखती है, मिक्सअप और काम रखती हूँ। बिल्कुल सही, अपने आप को ऑर्गेनाइज उठने से सुबह बहुत सारे। अच्छा शाज़िया, अपने लिए कोई टाइम निकालती है इस पूरे स्केड्यूल में? ये जरूरी है, निकाल लेती है। जबरदस्त, बस मैं खुश हूँ, निकाल लेती हूँ। लेकिन एक सवाल मैं जरूर करूँगी कि आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, आप बहुत जल्दी फुर्ती से काम करते हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन जब आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता ना, लाइक आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, वो थोड़े लेजी होते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कि बिल्कुल ठीक, सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच शाज़िया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और वाकई में आप अपने रूटीन से तो चल रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी एक औरत की सबसे मज़े की बात है कि वो अपने पूरे घर को, अपने पूरी फैमिली को, अपने इन लॉज को, अपने माँ बाप को
सबको साथ लेके चल रही होती है। तो हम कहते तो हैं कि खुद अपना रूटीन बना रहे हैं, लेकिन बच्चे कब कहाँ, हस्बैंड कब कहाँ घर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उनकी रूटीन को भी देख के चलना पड़ता है। इसलिए हमारी माइक्रो मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर हो जाती है। अच्छा, सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं। वही बात होती है कि 15-20 मिनट मेरी तरह हम देर ज़रूर सो जाते हैं, लेकिन अगर आप वो वही एफर्ट करके 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठ जाएं तो सुबह उठने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, उस पर भी हमने एक पैकेज तैयार किया है। जल्दी से हमारी स्क्रीन पर एक बार फिर नजर डालते हैं और क्या होता है देखते हैं। हाँ, ब्रेन वॉश करें अपने आप को। हाँ, और मॉर्निंग पर अच्छा कुछ पॉजिटिविटी के साथ उठें। हाँ, हमेशा रोज़। अच्छा, मेरी अब क्या होता है कि मेरी आँख खुलती है झटके से, तो हमेशा से लाइक मुझे भी ये चीज़ होती है कि पहला थॉट क्या करें, तो कभी कभी मैं आयतुल कुर्सी पढ़ लेती हूँ। या कभी कभी मैं फ़ौरन अपनी डीप ब्रीदिंग कर लेती हूँ, या कि जैसे आँख खुले तो आप सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र करें कि भाई एक और सुबह आँख खुल गई है, दिन अच्छा गुजरेगा। पहली चीज़, फ़ोन देखने से पहले, आँखें खोलने से पहले ऐसे ओके अस्सलाम वालेकुम, चलो एक और सुबह, बी पॉजिटिव, शुरुआत ही वहीं से। तो उससे आपके जागने में भी थोड़ी आसानी होती है। अपने आप से just 1 minute earlier, रोज जो है 1 मिनट पहले उठो। अगर आप अलार्म जो है 5:10 का डाल रहे हैं, आज से 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट करते 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 आप 15-20 मिनट पीछे कर लेंगे, आपको इतना पता नहीं चलेगा या इतना लगेगा नहीं कि मैं इतने जल्दी उठ गई। और हो सकता है 20 मिनट पहले उठना भी शायद कर लें, स्नूज करने का मार्जिन भी रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक छोटा सा टिप होता है कि मैं तो ये करती हूँ कि एक हफ्ता 1 मिनट पहले, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ते में 4 मिनट पीछे होते हैं, लेकिन फिर आसानी से हो जाते हैं। Now give yourself an irresistible reason to wake up early। कुछ ऐसा पैसे दिखा रहे हो उसमें कुछ ऐसा। अच्छा, जब भी अनुषे मेरे और तुम्हारे साथ भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आप सोचते हैं कि वाकई मुझे इस जॉब की जरूरत है या नहीं, काश मैं छुट्टी, लेकिन एक सोचिए, एक चेक यहाँ रखें, उठ के अपने चेक को देखेंगे, नहीं बड़े काम पे चलो। एक्चुअली सोच सकते हैं कि ये काम करने से हमें पैसे मिल रहे हैं, या फिर सुबह एक टिप बना ले कि मैं जैसे उठूँ तो मैं कुछ पैसे वैसे अपने जो हैं फ़ौरन ही, या दिन के 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जिसकी जो हैसियत है वो उस हिसाब से उस गुलक में या पिगी बैंक में कोई पैसे वैसे डाल के। मैं तो डालती हूँ बाजी, मैं 20 रुपये और 50 रुपये लाजमी डालती हूँ डिब्बे में। जी, मोटिवेट योरसेल्फ बाय चेसिंग स्मॉल विंस। बिल्कुल, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक लिस्ट ज़रूर रखें कि मंडे को ठीक है मैं ये 5 काम कर लूँगी। तो जब आप कहते हैं ना वो 5 काम हो जाते हैं, बेशक वो दर्जी के पास जाना हो, सब्जी लेना हो, बच्चों को स्कूल से उठाना हो, लेकिन आपको लगता है ये 5 काम मैंने कहे थे, मैंने कर लिए भाई, ये आपको मोटिवेटेड रखते हैं पूरे हफ्ते के लिए। बिल्कुल सही है। आगे ट्रैक योर प्रोग्रेस। एक बार फिर बिजली लिस्ट रखना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि आज की मैंने 5 चीज़ें बनाई हुई हैं कि मुझे एयरलाइन के ऑफिस जाना है, मुझे जो है चेक यहाँ से 2 जगह से उठाना है, मुझे एक जगह जाके किसी से मिलना है, मेरी दोस्त आई हुई है दुबई से। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं फिर आपको पता चलता है जो भी मैंने सोचा था वो रियलिस्टिकली मैंने कर लिया, फिर अचीवमेंट का एहसास होता है। मैं 3 से 5 ये कर सकती हूँ, 5 से 6 जिम भी जा सकती हूँ, जिम के बाद स्विमिंग भी कर सकती हूँ, स्विमिंग के बाद अम्मी अबू के साथ टाइम भी गुजार सकती हूँ, तो उससे मज़ा आता है। ठीक है। पीयर प्रेशर टू वेक अप ऑन टाइम, हाँ ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनेस्टली अनुषा, जब हम लोग वेकेशन पे कहीं जाते हैं और अगर दोस्त वगैरह साथ में जाएं तो हमेशा हम लोग ये देख रहे होते हैं सबसे पहले कौन उठेगा, और जो सबसे पहले उठता है ना उसको देख के आप कहते हैं अच्छा इसके मतलब लोग इसकी कितनी करने की, शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, देन यू ऑलवेज वेक अप ऑन टाइम। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो बहुत मज़े की चीज़ होती है क्योंकि आप अपने शौहर को उठाते हैं या शौहर आपको उठाते हैं, वो एक दूसरे को मोटिवेटेड रखते हैं, थोड़ा सा प्रेशर भी डालते हैं कि टाइम से उठो भाई, उठने का टाइम हो गया है, सोने का टाइम हो गया है। एंड अगर सब घर में उठ जाए एक साथ तो और भी अच्छा होता है। नहीं होता लेकिन अगर साथ में मिलकर नाश्ता करें आपका दिन ही आगाज़ अच्छा होगा। जैसे हम रोज़ एक दूसरे को सुबह सुबह मिलते हैं तो जब मैं उठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि बिजली भी साथ है, आयशा भी साथ है, अमल भी साथ है, कि हम सभी जागे हुए हैं और एक सो नहीं रहा ज़्यादा। ठीक है, तो फिर उसमें थोड़ी सी एक मज़ा आता है, भूख भी लगती है, खाने में भी मज़ा आता है। अच्छा, अब वो ब्रेक का टाइम आ गया। इन सब बातों के बाद अनुषे अभी सोने जा रही है, बातें क्या, तो मैं छुट्टी करूँ फिर मैं जाऊँ कार जाऊँ।
वेलकम बैक। आज बात हो रही है अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाए। फ़ौरन अगर आपने काम शुरू किया हो ऑफिस में, किस तरीके से जल्दी अच्छे से ड्रेस होके जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, आपकी ओवरऑल लुक के हवाले से भी बात हो रही है। साथ ही साथ हमें हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी वन एंड ओनली अमल। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अमल जो है हमारी मॉडल को जल्दी जल्दी से फिक्स भी करनी थी। आज काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस भी होंगी, लेकिन साथ ही साथ मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त जो कम ही नज़र आती है लेकिन आज बड़ी अच्छी लग रही है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमारी स्टाइलिस्ट हैं, ब्यूटिशियन है इरम ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताइए? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इरम सबसे पहले तो खुद भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। क्या बात है, सुबह सुबह फिर तैयार होना आसान है? आपको देख के स्प्रिट आ गई ना। इसका मतलब है कि सुबह सुबह अगर आप चाहें तो आप टाइम से ठीक तरीके से तैयार हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ना क्विकली कैसे तैयार हुआ जाता है ना। अमल हमने कल भी ये बात की थी, बिकॉज यू आर आल्सो माशाल्लाह ऑलवेज ड्रेस्ड इन द कार एंड आई कीप टेलिंग यू कि होता कैसे है, लेकिन इट्स अ नैक। ये कोई लोगों की एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। इट्स लाइक आप किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं अपने वार्डरोब को, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब आप पहले से थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हो, कलर कोऑर्डिनेटेड हो, तो बहुत चीज़ें आसान होती हैं आपको पिक करने में। सही है। सो इट्स इजी। मैं लेके भी आई हूँ यहाँ पे ड्रेसेस, सो यू आई कैन टेल के क्या चीज़ और क्या चीज़ आप ना पहने रखें, एक वीक का कोऑर्डिनेशन रखें। अच्छा इरम, ये भी मैं कहती हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं लेकिन वो इस्त्री नहीं होते, तो मैं अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि मैं इस्त्री करवा के रखवा देती हूँ। अगर पहनना हो तो सब निकाल लो, क्योंकि आप फिर वही पहनते हैं जिसको आपको इस्त्री करने की जरूरत है अगर आप भाग रहे होते हैं सुबह सुबह काम पे। बिल्कुल, अगर आप 5 मिनट सिर्फ ये सोच लें कि आपको क्या सुबह पहनना है और आपको एग्जैक्टली क्या करके जाना है तो ज़्यादा टाइम बचता है। हाँ, बहुत टाइम बचता है ना, जो है क्योंकि हमें लगता है कि फिर ठीक है। अच्छा बालों को भी साफ रखना, अच्छा रखना सुबह सुबह, वो थोड़ा सा तो लगे, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और देखिए क्विक चीज़ें होती हैं और क्यों नहीं होती। हम अगर और आपका जो पर्सनैलिटी है ना वो ऑफिस में बड़ी काउंट की जाती है। अगर आप ऐसे गंदे मैले किसी भी तरह उठ के चले जाते हैं, लोग आपको इतना वैल्यू नहीं करते, लोग आपकी बात को इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन आप अगर एक ड्रूम देना, लोग आपकी बात सुनते हैं। ये आपको लगता है वो आपको थोड़ा सीरियसली लेते हैं कि भाई बिल्कुल सीरियस काम जानती होंगी, खुद इतना अच्छा लग रही है। बिल्कुल सही है, that's true. Amal, you tell me that hair also फौरन से बन सकते हैं। तुम बनाते रहती हो टॉप नॉट, तो कभी ब्रेड बना दिया, तो कभी कुछ बना दिया। बनाया कितना अच्छा बनाया। It's nothing. Your hair is not, you know, washed and all. Just put it in a nice bun. It's looking so smart. Wear a pair of earrings. It's just gives you a look. रीजन मैं बताऊं क्या है? देखिए ये कॉलर थे ना, अगर मैं कॉलर के साथ बाल खोल लेती तो शायद ये इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए कॉलर के साथ मैंने उसको जूड़ा बना दिया जल्दी। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। Looks nice. वो आप लोगों को तो पता है, ये आप लोगों की एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है कि किस तरीके से। It's the little things that you know and notice. आप कोई भी वार्डरोब पहन रहे ना, उसके हिसाब से पहले से ही थोड़ा सा पिक्चर कर लेंगे क्या चीज़ आपके लिए क्लियर है। अब मैं ये बाल आगे ऐसे ही सेट कर लूँ तो फनी लगेगा। यू हैव टू पुल इट बैक फॉर अ कॉलर्ड शर्ट, समथिंग व्हिच इज राउंड नेक, बंद चीज़ों पे थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये चीज़ें क्या प्रैक्टिस से आती हैं? जैसे मुझ में नहीं है, मैं रोज़ सुबह गाड़ी में जब निकल के बैठती हूँ, हमने काम पे जाना है, चलो चलो जो हालत में है ना, देखो जरा हमारी जो मॉडल में करी, मेरा भी यही हाल होता है कभी कभी। अनुषा आपको तो पता है ना, आपको यहाँ आके तैयार होना है। एक्चुअली जो है आपकी अगर हेयर आप घर से करके आ गई तो यहाँ क्या कराएंगी, आपने स्ट्रेट कर लिए तो यहाँ आके क्या करेंगी। तो आपके पास मार्जिन है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मार्जिन नहीं होता। इवन मेरे पास भी होता है, क्योंकि मेरा मेकअप का रूम है, ठीक है, मैं जाऊंगी तो वहाँ से भी थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी, ब्लो ड्राई करा लूंगी। लेकिन जिन लोगों के पास बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट होता है, जो लाइक बैंकर्स हैं, इस तरह के जितने भी ऑफिसेस के लोग हैं, बैंकर्स वगैरह इरम अब अच्छी लगती हैं। मैं अपने बैंक जाती हूँ, मैं लड़कियों को देखती हूँ, उनकी चप्पल, उनके ड्रेसिंग, उनके बाल अच्छे होते हैं। बल्कि मैं हाउ यू स्टाइल योरसेल्फ अच्छा लगता है। ये हम लोग अगर मॉल में जाने से जो लड़कियां काम कर रही होती हैं, लड़के भी काम कर रहे होते हैं, उनके जूते, उनके नेल्स, उनकी ग्रूमिंग, उनकी घड़ी, उनकी एक्सेसरीज अच्छी होती हैं। और ज़रूरी नहीं है अनुषा कि आपको टू मच सब कुछ करना है। नहीं, अगर आप हल्का सा फ्रिज है आपके बालों में, आपके पास आयरन रखी है, आपने जल्दी जल्दी आयरन लगाई, तो ये हम आपको बताते हैं कि और मेकअप क्विक वाला हो सकता है। और प्रोडक्ट्स भी आजकल ऐसे आ गए हैं। अब जैसे कि आपने कहा कि मैंने बाल बांध लिए तो बांध लिए, अगर आज वॉश नहीं कर सकी तो बाल बांध लिए, चोटी बना दी, कुछ कर लिया, लेकिन वही बात है कि वो नजर नीट लुक आना चाहिए आपका, नीट क्लीन। अच्छा, आप मेकअप कितना लगाना चाहिए सुबह सुबह? हमारे लिए तो थोड़ा सा अलग है, अपनी सफाई में यही कहना चाहूँगी क्योंकि हम ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप काम पे जा रहे हैं, ऑफिस, अगर आप light is nice and look at her, she's presenting herself. See, the thing is her makeup is उन्होंने आंखों पे कुछ नहीं लगाया and she's put pop-up lipstick. Either you do this with tied up hair or you go open hair. If you go open hair, light lipstick,
बिल्कुल हल्का। माशाल्लाह देखो, अगर आप लोग फिर एक दूसरे को जानते हो तो एक दूसरे को कह रही हूँ अपना काम इतना अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये जो कलर इनम ने सुबह सुबह लगाया हुआ है, मैं शायद कभी कभी कहती यार सुबह सुबह मैं नहीं इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन इसका रीजन है, इसका भी रीजन है लाइट आंखें, ठीक है, तो मैंने डार्क शेड कर लिया। हम क्या करते हैं, अगर मैं ऑफिस में होती तो शायद मैं ये कलर सिर्फ कलर लगाती ऑफिस में ना, नो शेडोज, नो लाइट। देख के भी कि बैंक में आप कुछ और कर सकते हैं, टेलीविजन चैनल पे आप कुछ और करके जाते हैं सुबह सुबह, और टेलीविजन चैनल पे तो यू आर वेयरिंग पेयर ऑफ जीन्स, यू आर वेयरिंग अ रेगुलर वो फ्लैट्स। For office, if it's a bank and all, then you have to be a little careful. में आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल कॉर्पोरेट में तो आपको देखना होता है आप क्या पहन के जा रहे हैं। आपके जीन्स जो स्पेशली आजकल स्टाइल में है बहुत, इनकी फटी हुई जीन्स एंड ऑल, यू कांट वेयर इट टू द ऑफिस। सॉरी, यू हैव टू वेयर ट्राउजर्स। आप देखिए, बिल्कुल ट्राउजर्स पहनना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो मुझे ये अनुषा ने जो पहना हुआ है ना, इज लाइक दिस ना, ये मुझे ड्रेस करती है रोज। ठीक है जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये भी बात करेंगे कि अगर आप घर में भी हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह उठ के अगर नहा धो के फौरन चेंज कर लें तो उससे आपका दिन मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी होती है अगर मैं पूरा दिन नाइट सूट या पजामों में गुजार दूँ तो वो आपका मूड भी ऐसी रहता है, और जब आप कपड़े बदलते हैं आपको दिल करता है निकलें कुछ करें। थोड़ा सा रात को जल्दी सो जाएं और सुबह उठें, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें, अपनी तैयारी करें। क्या बात करती है, सीरियसली यू फील अभी तो पूरा फेस्टिविटीज, शादी सीजन शुरू होने वाला, कौन सोएगा जल्दी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लुक्स के बारे से तो बात हो ही रही थी, अमल जो है हमें बता रही थी। अब हमने क्या किया है फातिमा के साथ कि उसको थोड़ा सा ड्रेसअप कर लिया है कि वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होंगी। इरम जो है उनका थोड़ा बहुत मेकअप भी करेंगी कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि जब सुबह सुबह एक यंग लड़की काम के लिए निकल रही है तो क्या ओवरऑल एक लुक होनी चाहिए जो प्रेजेंटेबल भी हो, ओवर द टॉप ना हो। तो अमल पहले तो अपने लुक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, और हाथ में चश्मे और बैग भी हैं तुम्हारे। सब कुछ है ना। सी शी इज यंग, ठीक है। पॉप अप कलर मैंने बात की थी आपसे कि होना चाहिए पॉप अप कलर, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा जैकेट दिया, तो या दैट्स बिकॉज एंड आई हैव गिवन हर लूज जैकेट, बहुत ज़्यादा फिटेड वाली नहीं है बिकॉज ये ऑफिस गोइंग है, सो वी नीड टू कीप इट कैजुअल बट येट still it should look presentable and smart. ठीक है, उसके साथ I've given her a bit of like color. The color is okay. And then ये पहन लें. So it's a little bit of white. I'm not giving her rings because over हो जाएगा. ठीक है, and I'm giving her a pop-up bag which will actually look very nice because she's young and she's office going, so she needs a bit of, you know, थोड़ा सा spunk अच्छा लगेगा and चश्मे. So you know she's all set to go. Earrings में मैंने छोटे से पहने हैं। अब हम आपको इरम के हवाले करते हैं जल्दी 5 मिनट हो गए हमारे पास, जल्दी से अपना एक लुक भी आपको दिखा देते हैं ओवरऑल। तो बैग बेशक तुम यहाँ छोड़ सकती हो अगर चाहो फातिमा, बैग चश्मे, ओवरऑल हम एक लुक दिखा देंगे। यही रख दो। ठीक है, इरम क्या करने जा रहे हैं हम? देखिए हम जो है क्विक वाला मेकअप करेंगे, ठीक है, जो आप ऑफिस जाते वक्त आप किस तरह से जल्दी से कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ये लिक्विड बेस ली, देखें, ठीक है, आप ऐसा एक ब्रश रखें अपनी टेबल पे हमेशा ना, ठीक है, ये किया, ये देखें, ये किया, सिर्फ आप टाइम देखिएगा और है ना कोई इतना टाइम नहीं लगता। बाकी में 10 मिनट करके आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द डोर। ब्रश से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग और बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल सही है, ये देखें। और एक दफ़ा आपको करना आ जाए देन यू ओके। हाँ मन, फिर आपको पता चलता है कि 2 मिनट में आप अपने बिल्कुल डरने के बजाय आप करें, क्योंकि करने के कैन डू व्हाटएवर। इरम, करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन कैसे चूज करें अपने लिए? जी, हमेशा उसको जो है अपने हाथ, ये जो स्किन होती है आपकी यहाँ से बिल्कुल फेस ऐसी होती है, लाइट होती है, आप यहाँ रख के, अब तो हर ब्रांड के साथ ना लोग होते हैं वो आपको बता सकते हैं, अच्छा सा गाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको कलर चाहिए, क्या चाहिए। ऊपर देखें इनका, क्योंकि थोड़ा सा फेयर है तो हमने फेयर ही जो इनका कॉम्प्लेक्शन है वो किया है। और प्लीज़ ग्रे, अगर आपका थोड़ा सा सांवली रंगत है उस पर कभी भी जो है ग्रे बेस ना लगाएं, वाइट ग्रे बहुत बुरा लगता है। आई थिंक जो आपकी स्किन टोन है उसी के हिसाब से जी कि वो नेचुरल एक चीज़ लगे। और हमेशा नेक को और एयर को जो है, कान को हम कवरेज करते हैं ताकि अलग अलग ना लगे, सब ना वन टोन लगे। ठीक है। अच्छा, स्पंज या ब्रश सुबह सुबह, या मैं तो उंगलियों के साथ कभी? मैं तो अभी फिंगर से भी कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा फिंगर से होता है, बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल। लेकिन अगर आप एक ब्रश ले लेंगे तो उससे बस ये किया, देखें हमारा बेस कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, नाइस। इसके बाद जो है हम हल्का सा आई शेड अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम गोल्डन पे जाएंगे। ठीक है, ये देखें हल्का सा गोल्ड सा,
अच्छा, the best thing about young girls is कि उनको ज़रूरत वैसे ज़्यादा होती नहीं है, हल्का फुल्का blush and ये वो and you're done. Skin is good. Looking just the pop up हल्का सा उन्होंने दिया, look आ रही है. बिल्कुल सही है. Already ठीक है. बस एक हल्का सा ना, और एकदम अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स हो, कम हो बेशक ना जी, अच्छे लंबे अरसे तक सर्वाइव करेगी. ये सब देखें, ये हमारा टार्ट है, एक एस्टी लॉडर है, क्योंकि आपकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्किन के साथ कभी भी आपको जो है वो नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी बात है. ये हमारा कॉम्पैक्ट है, आई शेड लगाने के बाद मैं कॉम्पैक्ट कर रही हूँ ताकि ये देखें. ठीक है. और इसको भी हमेशा टैप करना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं करना, आपका बेस खराब होता है. और दिन में इसको कितनी दफ़ा रीटच करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग पाउडरी लगना शुरू हो जाते हैं. आपको जब लगता है ज़्यादा आप वो नहीं करें, लेकिन आप पहले अगर ऑयली फेस है तो टिश्यू ऑफ कर लिया करें, फिर उसके बाद हल्का सा कर ले, दिन में 1 या 2 दफ़ा, तो आप फ्रेश लगते हैं. बिल्कुल सही है. ये हो प्रोफेशनल थिंग्स आप ठीक है. और ये हमारी हल्की सी कंटूरिंग, क्योंकि इनका फ्लैट थोड़ा सा फेस है तो हम हल्का सा इसको यू कैन टेल ऑन स्क्रीन द डिफरेंस, है ना. ये देखिए. अच्छा, मैं कंटूरिंग, आई हेट कंटूरिंग, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. हल्का हल्का सब कुछ हल्का हल्का. हाँ, क्योंकि मैं जब कंटूरिंग करती हूँ तो लोग मुझसे बात करते हैं ना सलाम, तो मुझे लगता है वो मेरी दोस्त चेहरे पे लाइनों को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं. हाँ, लगता वैसे ऐसे ही है, लेकिन ये कि ये देखें इतना ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल ब्रांडेड ना. बिल्कुल सही. अब हम लाइनर यूज़ करेंगे. अच्छा, ब्लेंडिंग की क्या अहमियत है? ब्लेंडिंग करना कितना जानना चाहिए? मेकअप में अगर ब्लेंडिंग नहीं है तो मेकअप कुछ भी नहीं है. आपकी शेडो, आपकी मिक्सिंग, आपका ये नहीं कि अलग से लाइनें ही लगेंगी, मैं कह रही थी. बिल्कुल बिल्कुल सही. ये हम लाइनर जो है बिल्कुल बारीक, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ये देखें फोकस कर लें या थोड़ा, हाँ ये देखें, ये देखें, ज़बरदस्त. वाह, कितने जल्दी हाथ भी चल रहा है. हाँ, क्या लाइनर. बस लाइनर बड़ा कंफ्यूज करता है कोई लोगों को सुबह सुबह. मेरा तो यही हाल होता है, लग रहा होता है एक आँख बड़ी छोटी लग रही है क्योंकि मैंने लाइनर उल्टा रखा. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. She used a brush to do it. बिल्कुल सही है. ये हो गया हमारा लाइनर. ये देखिए हल्की सी आंखें इनकी एनहांस हो गई हैं. ठीक है, और अब हम ब्लश ऑन करते हैं. ठीक है, ज़बरदस्त. ब्लश ऑन और ग्लॉस और मस्कारा एंड वी आर गुड टू गो. हाँ, अच्छा, हम जब ब्लश लगाएंगे, अभी इनकी जो फेस का शेप है, मुझे ये भी लगता है कि बाज़ औक़ात हम ब्लश को जो है वो मिस कर जाते हैं. किसी के यहाँ होना चाहिए, किसी के यहाँ होना चाहिए, किसी के यहाँ लगी हुई होती है, लेकिन यहाँ नहीं लगाते. अच्छा, कुछ लोग जो जैसे हैवी होते हैं उनके यहाँ कट्स बने हुए होते हैं, हम उनको यहाँ लगा देते हैं, तो क्या होता है कि वो और ज़्यादा ना. हाँ, ठीक है. तो ये देखें, मैं इनको, क्योंकि इनके कट चीक बोन्स हैं काफ़ी नाइस एंड हाई चीक बोन्स. पीच कलर लगा रहे हैं, बिल्कुल लाइट कलर नज़र आ रहा होता है. नो कलर्स. ये देखें, नाइस. दैट मीन्स कि हम जो कहते हैं मत लगाओ, लगाने का तरीका आना चाहिए. एग्जैक्टली. बस आप कितना लगाओ. राइट. हाँ, आप कितना लगा रहे हैं, ओवर तो नहीं कर रहे. रोल. अच्छा, मेरे पास देखें हाइलाइटर भी है, मैं हाइलाइटर नहीं यूज़ करूँगी. ठीक है, क्योंकि ऑफिस वगैरह में हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता, तो हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हाइलाइटर. लेकिन अगर ऑफिस से शाम में निकल के कहीं दावत पे जा रही हूँ तो बैग. अच्छा, अगर इसी को हम थोड़ा सा फॉर्मल करें तो उसके लिए मैं बता देती हूँ. ये देखें, ये हमने जो लगाया था, अगर आपको कहीं शादी में जाना है, किसी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, ये देखें, एक शाइन सा. हाँ, ठीक है, ज़बरदस्त. ये देखें, साथ से दोनों बताती जा रही हूँ कि अगर ऑफिस के लिए तो ये यूज़ नहीं करना. डू यू थिंक कि वी शुड ड्रेस अप अ लिटिल मोर अगर कोई कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग है, या नहीं? उन दिनों में कर सकते हैं, अगर बहुत सारे उनके साथ एक प्रॉपर 2 आवर प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा कुछ कर लिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ, उसमें जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसमें कर सकते हैं. ठीक है. लिपस्टिक की तरफ भी आ जाते हैं. अभी तो हम अपने मॉडल पे फातिमा पे लिपस्टिक लगाएंगे. पूरा पैलेट है यहाँ पे. देखिए, ये लिप पैलेट है हमारे पास, इसमें से हम डार्क और लाइट सब कलर लगा सकते हैं. अगर ये आपके पास एक हो तो बेस्ट होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें और बैग में भी आराम से आ जाए. अच्छा, मुझे बताएं कि अपने कम्प्लेक्शन और एज के हिसाब से या अपने कपड़ों के हिसाब से लगाना चाहिए? समटाइम जैसे सर्दियाँ होती हैं उसमें डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं. लग जाते हैं. और वेयरिंग अ लाइट कपड़ा तो फिर और ग्लॉसी अच्छे लगते हैं. लेकिन गर्मियों में आप मैट लगाएं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है. और गर्मियों में लाइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं और फिर कॉम्बिनेशन भी होता है. आई थिंक विंटर्स में क्योंकि हम सोते हैं और सुस्त होते हैं, ये वो, तो मे बी पॉप ऑफ कलर इन द मॉर्निंग एंड दैट्स ऑल यू नीड. बस लिप्स कर लें, बाकी चीज़ें आप फिर टोन डाउन कर सकते हैं, अच्छा लगेगा. बस सही है. कल से सिर्फ लाल लिपस्टिक.
ये हो गया लिपस्टिक। नाइस। ये बहुत डार्क आ रहा है, इसमें लगा कि मैं डार्क लगा नहीं रही। स्क्रीन पे बिल्कुल सही आ रहे हैं, हमारे मॉनिटर पे सही नहीं, बट ऑन स्क्रीन इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट, डोंट वरी। नाइस। इसे लाइट भी कर सकते हैं हम, अगर समटाइम डार्क हो गई हो लिपस्टिक आपको लग रहा हो तो हम इसका भी। That's all you need, huh? Yeah, a little bit of pop, हल्का light, that's it. और अगर किसी के पतले पतले लिप्स हैं तो वो अच्छा मुझे वो हमेशा नज़र आता है कि थोड़ा सा लाइन निकाली हुई है, मुझे कुछ होता है साइकोलॉजिकली, लेकिन ग्लॉस के साथ ग्लॉस आई थिंक ब्लेंड करा हुआ हो तो अच्छा, आई एम श्योर यू नो देन इट माइट नॉट शो दैट मच। हाँ बिल्कुल सही है। वाओ ठीक है। और मेकअप तो यहाँ पे तैयार हो गया हमारा। आई एम श्योर कि ये स्क्रीन पे लाइट आ रहा होगा क्योंकि हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि मस्कारा यस नो सुबह मस्कारा हम लगाना भूल गए, वैसे मस्कारा भूल गए, लगाना चाहिए ठीक है, लगाना चाहिए। मस्कारे से आंखें खुल जाती हैं एक्चुअली। अच्छा खुलेंगी, हाँ फर्क पड़ेगा। देयर यू गो रम। अच्छा ये वाली भी होती है ना कि कुछ वाइट आईलाइनर्स भी अंदर लगाते हैं हम, कि कभी-कभी आंखें खुली लग जाए। आई डोंट थिंक सो फॉर ऑफिस और सुबह नॉट अ बिग के उससे फिर ऑब्वियस होना शुरू हो जाता है कि बहुत कुछ किया हुआ है आजकल, क्योंकि वो ब्लू लाइनर्स इन है तो पिंक इन है, येलो इन है, वो भी ऑफिस में आई थिंक इवनिंग में रखें। इवनिंग में रखें तो ज़्यादा अपने सारे शौक जो हैं ऑफिस के बाद। और अगर आप डिपेंड करता है इफ यू आर इन मीडिया और आप बहुत ज़्यादा ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड है, मे बी देन यू कैन। जबरदस्त बिल्कुल सही। हाँ मे बी इट डिपेंड्स आपके स्पेस को पहचाने। लॉयर शायद नहीं कर सकता है, लॉयर बैंकर्स मे बी नॉट बी एबल टू डू सो मच, लेकिन अगर आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं क्रिएटिव स्पेस में तो बहुत कुछ आप डिफरेंट वेरिएशन ऑफ ड्रेसिंग। राइट, बालों पे भी हम आ गए हैं, उनके बाल वैसे भी काफी फंकी थे, खुले हुए। इन्होंने आई थिंक रिबॉन्डिंग कराई है तो थोड़ा सा जो है सिल्की हो गए बाल ना, ठीक है, लेकिन हम हल्का सा। और इरम को अवार्ड मिलना चाहिए, शीशे बगैर काम हो रहा है, है ना, स्क्रीन को देख के काम हो रहा है। जबरदस्त इरम, सो इम्प्रेस्ड। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखिए इन्होंने जो इसे क्या कहते हैं गले में जो पहना है, स्कार्फ पहना है, तो इसकी वजह से हम इनके हेयर जो है खुले नहीं रखेंगे, टाई करेंगे। That's also true. Yeah, that's what she said, even collar, scarf, that's why she's doing it. That's nice. It's happening. ये हम फ्रेंच बना रहे हैं और सब लड़कियां आजकल इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं, 1 मिनट में अपना हाथ पीछे करके बना लेती हैं। बिल्कुल सही है, वो सब कुछ कर लेती हैं और आजकल तो माशाल्लाह इंटरनेट जिंदाबाद, जिन को एक्सेस है वो कर लेती है। और मुझे देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि जब मैं छोटी थी कराची शहर में बाहर जाती थी तो हमारे पास कोई शॉपिंग मॉल वगैरह ज़माने में तो बिल्कुल नहीं था। ये देखिए तो यू नो पता नहीं चलता था हमें कि क्या फैशनेबल है क्या नहीं है, लेकिन अब आप जाएं, आप रेस्टोरेंट्स जाएं, आप मॉल्स जाएं, आपको यंग लड़कियां फैशनेबल नजर आती हैं और आपको देख के अच्छा लगता है कि इनमें कुछ अवेयरनेस है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमारे ब्रांड्स चल रहे हैं, हमारे मेकअप ब्रांड्स, सैलून्स, मेकअप आर्टिस्ट, हमारे अपने खुद के मैंने इतने देखे हैं ब्रांड्स हमारे ही पाकिस्तान के, इतने ज़्यादा दे स्टार्टेड कमिंग विद वेस्टर्न वेयर व्हिच गर्ल्स आर रियली एंजॉयिंग एंड लाइकिंग, यू नो, अच्छी बात है। आई मीन इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक नाइस। बिल्कुल सही, इट जस्ट गिव्स अ नाइस, आई एम नॉट सेइंग आप हर वक्त लगें, आपसे नहीं है, नहीं होता, ना करें, बट और ये सिर्फ व्हेन यू डू मेक एन एफर्ट, आई थिंक पाकिस्तानी फैशन ने भी, ईस्टर्न फैशन ने भी बहुत प्रोग्रेस किया है। हमारी अपनी ज्वेलरी ने, खुसों ने, जूतों ने, डिजाइनर्स ने, इट्स वेरी नाइस। ठीक है जी, बाल हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और फातिमा कहाँ जाना है, कहीं काम पे जाना है? हाय हाय हाय, ये तो ज़ाया हो जाएंगे, अब कोई लंच प्लान्स बन जाए, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, ऑलमोस्ट रेडी ओवर देयर। एंड ऑफ कोर्स जो फातिमा कंटिन्यूसली एक स्माइल भी कर रही है तो उसको कैरी करना ऑफिस में बहुत ज़रूरी है, या घर पे भी या कहीं पे भी। अब ये इनका स्कार्फ देखिए वो अटकेगा नहीं और तंग नहीं करेगा, ये बिल्कुल फ्री हैंड होके एक स्टाइल के साथ ऑफिस में काम करते वक्त बाल नहीं तंग करेंगे। और ज़बरदस्त। चलिए जी, टाइम हमारे पास बहुत कम था लेकिन यहाँ पे लुक जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो हमें ब्रेक के बाद भी ज्वाइन करेंगी, और वो कौन है, वो क्या बात करने जा रही है, ये तो आपको देखना होगा, लेकिन राइट आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। ओह छोटी तैयार, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप खड़े हो जाएं तो फिर एक पूरा लुक जो है हमारी ऑडियंस को यहाँ से नज़र आ जाएगा। ज़बरदस्त, हाँ ठीक है, फाइनल टचेस हो रही हैं यहाँ पे। लवली, इट्स लुकिंग सो नाइस। अमल आ जाए, खड़े हो जाए कि एक प्रॉपर लुक हमारी पूरी ऑडियंस को मिल जाए। यहाँ वहीं जहाँ थी वहाँ पे बेहतर है ख्याल से। या परफेक्ट, बैग ले लेते हैं, चलें जी बिल्कुल। Just hold on to that.
परफेक्ट। There you go. चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरे दिल से वो कर लो, चाय टोस्ट और वो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और वो। एंड वेलकम बैक। लुक्स के हवाले से तो बात हो ही रही थी, अमल जो है हमें बता रही थी। अब हमने क्या किया फातिमा के साथ कि उसको थोड़ा सा ड्रेसअप कर लिया है कि वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होंगी। इरम जो है उनका थोड़ा बहुत मेकअप भी करेंगी कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि जब सुबह सुबह एक यंग लड़की काम के लिए निकल रही है तो क्या ओवरऑल एक लुक होनी चाहिए जो प्रेजेंटेबल भी हो, ओवर द टॉप ना हो। तो अमल पहले तो अपने लुक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। और हाथ में चश्मे और बैग भी हैं तुम्हारे। हाँ, सब कुछ है ना। सी शी इज़ यंग, ठीक है। पॉप ऑफ कलर मैंने बात की थी आपसे कि होना चाहिए पॉप ऑफ कलर, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा जैकेट दी है। तो या दैट्स बिकॉज एंड आई हैव गिवन हर लूज जैकेट, बहुत ज़्यादा फिटेड वाली नहीं है बिकॉज ये ऑफिस गोइंग है, सो वी नीड टू कीप इट कैजुअल बट येट still it should look presentable and smart. ठीक है, उसके साथ I've given her a bit of like color. The color is looking nice. And then ये पहन ले. So it's a little bit of white. I'm not giving her rings because over हो जाएगा. ठीक है, and I'm giving her a pop-up bag which will actually look very nice because she's young and she's office going, so she needs a bit of you know थोड़ा सा spunk और चश्मे अच्छा लगेगा and चश्मे. So you know she's all set to go. Earrings में मैंने छोटे से इरम के, अब हम आपको इरम के हवाले करते हैं जल्दी 5 मिनट हो गए हमारे पास। जल्दी से अपना एक लुक भी आपको दिखा देते हैं ओवरऑल। तो बैग बेशक तुम यहाँ छोड़ सकती हो अगर चाहो फातिमा, बैग चश्मे ओवरऑल हम एक लुक दिखा देंगे। यही रख दो। ठीक है इरम, क्या करने जा रहे हैं हम? देखिए हम जो है क्विक वाला मेकअप करेंगे, ठीक है, जो आप ऑफिस जाते वक्त आप किस तरह से जल्दी से कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ये लिक्विड बेस ली, देखें, ठीक है। आप ऐसा एक ब्रश रखें अपनी टेबल पे हमेशा ना, ये किया, ये देखें, ये किया, सिर्फ आप टाइम देखिएगा और है ना कोई इतना टाइम नहीं लगता। आप बाकी में 10 मिनट करके आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द विंडो के आउट ऑफ द डोर। ब्रश से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग और बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल सही है, ये देखें। और एक दफ़ा आपको करना आ जाए देन यू ओके। हाँ मन, फिर आपको पता चलता है कि 2 मिनट में आप अपने बिल्कुल डरने के बजाय आप करें, क्योंकि करने के कैन डू व्हाटएवर। ये देखें इरम, करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन कैसे चूज करें अपने लिए? जी, हमेशा उसको जो है अपने हाथ, ये जो स्किन होती है आपकी यहाँ से बिल्कुल फेस ऐसी होती है, लाइट होती है, आप यहाँ रख के। अब तो हर ब्रांड के साथ ना लोग होते हैं, वो आपको बता सकते हैं, अच्छा सा गाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको कलर चाहिए, क्या चाहिए। ऊपर देखें इनका, क्योंकि थोड़ा सा फेयर है तो हमने फेयर ही जो इनका कॉम्प्लेक्शन है वो किया है। और प्लीज़ ग्रे, अगर आपका थोड़ा सा सांवली रंगत है उस पर कभी भी जो है ग्रे बेस ना लगाए, वाइट ग्रे बहुत बुरा लगता है। आई थिंक जो आपकी स्किन टोन है उसी के हिसाब से जी कि वो नेचुरल एक चीज़ लगे। और हमेशा नेक को और एयर को जो है, कान को हम कवरेज करते हैं ताकि अलग अलग ना लगे, सब ना वन टोन लगे। ठीक है। अच्छा, स्पंज या ब्रश सुबह सुबह, या मैं तो उंगलियों के साथ कभी-कभी? मैं तो अभी फिंगर से भी कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा फिंगर से होता है, बहुत अच्छा होता है। you're comfortable with. लेकिन अगर आप एक ब्रश ले लेंगे तो उससे बस ये किया, देखें हमारा बेस कंप्लीट हो गया पूरा। बिल्कुल सही, वाव, ठीक है, नाइस। इसके बाद जो है हम हल्का सा आई शेड अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम गोल्डन पे जाएंगे। ठीक है, ये देखें हल्का सा एक गोल्ड सा। अच्छा, द बेस्ट थिंग अबाउट यंग गर्ल्स इज कि उनको ज़रूरत वैसे ज़्यादा होती नहीं है, हल्का फुल्का ब्लश एंड ये वो and you're done. Skin is good. Looking just the pop of हल्का सा उन्होंने दिया, look आ रही है। बिल्कुल सही है। ये रेडी, ठीक है, बस एक हल्का सा ना। और एकदम अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स हो, कम हो बेशक ना जी, अच्छे लंबे अरसे तक सर्वाइव करेगी। ये सब देखें, ये हमारा टार्ट है, एस्टी लॉडर है, क्योंकि आपकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्किन के साथ कभी भी आपको जो है वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। ये हमारा कॉम्पैक्ट है, आई शेड लगाने के बाद मैं कॉम्पैक्ट कर रही हूँ ताकि ये देखें, ठीक है। और इसको भी हमेशा टैप करना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं करना, आपका बेस खराब होता है। और दिन में इसको कितनी दफ़ा रीटच करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग पाउडरी लगना शुरू हो जाते हैं। आपको जब लगता है ज़्यादा आप वो नहीं करें, लेकिन आप पहले अगर ऑयली फेस है तो टिश्यू ऑफ कर लिया करें, फिर उसके बाद हल्का सा कर ले, दिन में 1 या 2 दफ़ा, तो आप फ्रेश लगते हैं। बिल्कुल सही है, ये प्रोफेशनल थिंग्स आप, ठीक है। और ये हमारी हल्की सी कंटूरिंग, हल्की सी कंटूरिंग, क्योंकि इनका फ्लैट थोड़ा सा फेस है तो हम हल्का सा इसको यू कैन टेल ऑन स्क्रीन द डिफरेंस, है ना? ये देखिए। अच्छा, मैं कंटूरिंग, आई हेट कंटूरिंग, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हल्का हल्का सब कुछ, हल्का हल्का। हाँ,
क्योंकि मैं जब कंट्रोलिंग करती हूँ तो लोग मुझसे बात करते हैं ना सलाम तो मुझे लगता है वो मेरी दोस्त चेहरे पे लाइनों को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे। हाँ लगता वैसे ऐसे ही है, लेकिन ये कि ये देखें इतना ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल ब्रांडेड ना। बिल्कुल सही। अब हम लाइनर यूज़ करेंगे। अच्छा ब्लेंडिंग की क्या अहमियत है? ब्लेंडिंग करना कितना जानना चाहिए? मेकअप में अगर ब्लेंडिंग नहीं है तो मेकअप कुछ भी नहीं है। आपके शेडो, आपकी मिक्सिंग, आपका ये नहीं कि लाइनें ही लगेंगी, मैं कह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये हम लाइनर जो है बिल्कुल बारीक, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ये देखें फोकस कर लें या थोड़ा, हाँ ये देखें, ये देखें, ज़बरदस्त। वाह कितने जल्दी हाथ भी चल रहा है। हाँ क्या लाइनर, बस लाइनर बड़ा कंफ्यूज करता है कोई लोगों को सुबह सुबह। ये मेरा तो यही हाल होता है, लग रहा होता है एक आँख बड़ी छोटी लग रही है क्योंकि मैंने लाइनर उल्टा रखा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। And she used a brush to do it. बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा लाइनर। ये देखिए हल्की सी आंखें इनकी एनहांस हो गई हैं, ठीक है। और अब हम ब्लश ऑन करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। ब्लश ऑन और ग्लॉस और मस्कारा एंड वी आर गुड टू गो। हाँ अच्छा, हम जब ब्लश लगाएंगे, अभी इनकी जो फेस का शेप है, मुझे ये भी लगता है कि बाज़ औक़ात हम ब्लश को जो है वो मिस कर जाते हैं। किसी के यहाँ होना चाहिए, किसी के यहाँ होना चाहिए, किसी के यहाँ लगी हुई होती है, ये लेकिन यहाँ नहीं लगाते। अच्छा कुछ लोग जो जैसे हैवी होते हैं उनके यहाँ कट्स बने हुए होते हैं, हम उनको यहाँ लगा देते हैं तो क्या होता है कि वो और ज़्यादा ना। हाँ ठीक है। तो ये देखें मैं इनको, क्योंकि इनके चीक बोन्स हैं काफ़ी नाइस एंड हाई चीक बोन्स। पीच कलर लगा रहे हैं, बिल्कुल लाइट कलर नज़र आ रहा होता है, नो कलर्स। ये देखें नाइस। दैट मीन्स कि हम जो कहते हैं मत लगाओ लगाने का तरीका आना चाहिए। एग्जैक्टली। बस आप कितना लगाओ, राइट। हाँ आप कितना लगा रहे हैं, ओवर तो नहीं कर रहे, ऑल आई थिंक। अच्छा मेरे पास देखिए हाइलाइटर भी है, मैं हाइलाइटर नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि ऑफिस वगैरह में हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता, तो हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हाइलाइटर। लेकिन अगर ऑफिस से शाम में निकल के कहीं दावत पे जा रही हूँ तो बैग। अच्छा अगर इसी को हम थोड़ा सा फॉर्मल करें तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। ये देखें, ये हमने जो लगाया था, अगर आपको कहीं शादी में जाना है, किसी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, ये देखें एक शाइन सा। हाँ ठीक है, ज़बरदस्त। ये देखें साथ से दोनों बताती जा रही हूँ कि अगर ऑफिस के लिए तो ये यूज़ नहीं करना। डू यू थिंक कि वी शुड ड्रेस अप अ लिटिल मोर अगर कोई कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग है या नहीं? उन दिनों में कर सकते हैं, अगर बहुत सारे उनके साथ एक प्रॉपर 2 आवर प्रेजेंटेशन है, इंटरनेशनल कुछ कर लिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ उसमें जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, लिपस्टिक की तरफ भी आ जाते हैं। अभी तो हम अपने मॉडल पे फातिमा पे लिपस्टिक लगाएंगे। पूरा पैलेट है यहाँ पे। देखिए ये लिप पैलेट है हमारे पास, इसमें से हम डार्क और लाइट सब कलर लगा सकते हैं। अगर ये आपके पास एक हो तो बेस्ट होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें और बैग में भी आराम से आ जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि अपने कम्प्लेक्शन और एज के हिसाब से या अपने कपड़ों के हिसाब से लगाना समटाइम जैसे सर्दियाँ होती हैं उसमें डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, लग जाते हैं, और वेयरिंग अ लाइट कपड़ा तो फिर और ग्लॉसी अच्छे लगते हैं। लेकिन गर्मियों में आप मैट लगाएं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। और गर्मियों में लाइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं और फिर कॉम्बिनेशन भी होता है। आई थिंक विंटर्स में क्योंकि हम सोते हैं और सुस्त होते हैं, ये वो तो मे बी पॉप ऑफ कलर इन द मॉर्निंग, दैट्स ऑल यू नीड। बस लिप्स कर लें, बाकी चीज़ें आप फिर टोन डाउन कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। बस सही है। कल से सिर्फ लाल लिपस्टिक, ये हो गया लिपस्टिक। नाइस। ये बहुत डार्क आ रहा है इसमें, हालांकि मैं डार्क लगा नहीं रही। स्क्रीन पे बिल्कुल सही आ रहे हैं, हमारे मॉनिटर पे सही नहीं, बट ऑन स्क्रीन इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट, डोंट वरी। नाइस। इसे लाइट भी कर सकते हैं हम, अगर समटाइम डार्क हो गई हो लिपस्टिक आपको लग रहा हो तो हम इसका भी। And that's all you need, huh? Yeah, a little bit of pop, हल्का light, and that's it. और अगर किसी के पतले पतले लिप्स हैं तो वो अच्छा मुझे वो हमेशा नज़र आता है कि थोड़ा सा लाइन निकाली हुई है, मुझे कुछ होता है साइकोलॉजिकली, लेकिन ग्लॉस के साथ ग्लॉस आई थिंक ब्लेंड करा हुआ हो तो अच्छा, आई एम श्योर यू नो देन इट माइट नॉट शो दैट मच। हाँ बिल्कुल सही है। वाओ, ठीक है। और मेकअप तो यहाँ पे तैयार हो गया हमारा। आई एम श्योर कि ये स्क्रीन पे लाइट आ रहा होगा क्योंकि हाँ, नहीं बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि मस्कारा यस नो? सुबह मस्कारा हम लगाना भूल गए, वैसे मस्कारा भूल गए, लगाना चाहिए, ठीक है लगाना चाहिए। मस्कारे से आंखें खुल जाती हैं एक्चुअली। अच्छा खुलेंगी, हाँ फर्क पड़ेगा। देयर यू गो रम।
अच्छा ये वाली भी होती है ना कि कुछ वाइट आईलाइनर्स भी अंदर लगाते हैं हम कि कभी-कभी आंखें खुली लग जाए। आई डोंट थिंक सो फॉर ऑफिस और सुबह नॉट अ बिग के उससे फिर ऑब्वियस होना शुरू हो जाता है कि बहुत कुछ किया हुआ है आजकल, क्योंकि वो ब्लू लाइनर्स इन है तो पिंक इन है, येलो इन है, वो भी ऑफिस में आई थिंक इवनिंग में रखें तो ज़्यादा अपने सारे शौक जो हैं ऑफिस के बाद। और अगर आप डिपेंड करता है इफ यू आर इन मीडिया और आप बहुत ज़्यादा ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड है, मे बी देन यू कैन। जबरदस्त, बिल्कुल सही। हाँ मे बी अपने डिपेंड्स आपको स्पेस को पहचाने। लॉयर शायद नहीं कर सकता है, लॉयर बैंकर्स मे बी नॉट बी एबल टू डू सो मच, लेकिन अगर आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं, क्रिएटिव स्पेस में, तो बहुत कुछ आप डिफरेंट वेरिएशन ऑफ ड्रेसिंग। राइट, बालों पे भी हम आ गए हैं। उनके बाल वैसे भी काफी फंकी थे, खुले हुए। इन्होंने आई थिंक रिबॉन्डिंग कराई है तो थोड़ा सा जो है सिल्की हुआ है बाल ना, ठीक है, लेकिन हम हल्का सा। और इरम को अवार्ड मिलना चाहिए, शीशे बगैर काम हो रहा है। है ना, स्क्रीन को देख के काम हो रहा है। जबरदस्त इरम, सो इम्प्रेस्ड। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखिए इन्होंने जो इसे क्या कहते हैं गले में जो पहना है, स्कार्फ पहना है, तो इसकी वजह से हम इनके हेयर जो है खुले नहीं रखेंगे, टाई करेंगे। That's also true. Yeah, that's what she said. Even collar, scarf. That's why she's doing it. That's nice. It's happening. ये हम फ्रेंच बना रहे हैं और सब लड़कियां आजकल इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं, 1 मिनट में अपना हाथ पीछे करके बना लेती हैं। बिल्कुल सही है, वो सब कुछ कर लेती हैं। और आजकल तो माशाल्लाह इंटरनेट जिंदाबाद, जिन जिनको एक्सेस है वो कर लेती है। देखिए, और मुझे देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि जब मैं छोटी थी, कराची शहर में बाहर जाती थी, तो हमारे पास कोई शॉपिंग मॉल वगैरह ज़माने में तो बिल्कुल नहीं था। ये देखिए, तो पता नहीं चलता था हमें कि क्या फैशनेबल है क्या नहीं है। लेकिन अब आप जाएँ, आप रेस्टोरेंट्स जाएँ, आप मॉल्स जाएँ, आपको यंग लड़कियां फैशनेबल नजर आती हैं और आपको देख के अच्छा लगता है कि इनमें कुछ अवेयरनेस है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमारे ब्रांड्स चल रहे हैं, हमारे मेकअप ब्रांड्स, सैलून्स, मेकअप आर्टिस्ट, हमारे अपने खुद के मैंने इतने देखे हैं ब्रांड्स हमारे ही पाकिस्तान के इतने ज़्यादा दे स्टार्टेड कमिंग विद वेस्टर्न वेयर व्हिच गर्ल्स आर रियली एंजॉयिंग एंड लाइकिंग, यू नो। अच्छी बात है। आई मीन इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक नाइस। बिल्कुल सही। इट जस्ट गिव्स अ नाइस, आई एम नॉट सेइंग आप हर वक्त लगें, आपसे नहीं होता, ना करें, बट और ये सिर्फ व्हेन यू डू मेक एन एफर्ट। आई थिंक पाकिस्तानी फैशन ने भी, ईस्टर्न फैशन ने भी बहुत प्रोग्रेस किया है। हमारी अपनी ज्वेलरी ने, खुसों ने, जूतों ने, डिज़ाइनर्स ने, इट्स वेरी नाइस। ठीक है जी, बाल हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और फातिमा कहाँ जाना है, कोई काम पे जाना है? हाय हाय हाय, ये तो ज़ाया हो जाएंगे। अभी कोई लंच प्लान्स बन जाए, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, ऑलमोस्ट रेडी ओवर देयर। एंड ऑफ कोर्स जो फातिमा कंटिन्यूसली एक स्माइल भी कर रही है, तो उसको कैरी करना ऑफिस में बहुत ज़रूरी है, या घर पे भी या कहीं पे भी। अब ये स्कार्फ देखिए, वो अटकेगा नहीं और तंग नहीं करेगा, ये बिल्कुल फ्री हैंड होके एक स्टाइल के साथ ऑफिस में काम करते वक्त बाल नहीं तंग करेंगे। और ज़बरदस्त। चलिए जी, टाइम हमारे पास बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे लुक जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो हमें ब्रेक के बाद भी ज्वाइन करेंगी, और वो कौन है, वो क्या बात करने जा रही है, ये तो आपको देखना होगा। लेकिन राइट आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। ओह छोटी तैयार, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप खड़े हो जाएं तो फिर एक पूरा लुक जो है हमारी ऑडियंस को यहाँ से नज़र आ जाएगा। ज़बरदस्त, हाँ ठीक है, फाइनल टचेस हो रही हैं यहाँ पे। लवली, इट्स लुकिंग सो नाइस। अमल आ जाए, खड़े हो जाए कि एक प्रॉपर लुक हमारी पूरी ऑडियंस को मिल जाए। यहाँ वहीं जहाँ थी वहाँ पे बेहतर है मेरे ख्याल से। या परफेक्ट, बैग ले लेते हैं, चलें जी, बिल्कुल परफेक्ट। देयर यू गो। चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरे दिल से वो कर लो। चाय टोस्ट और वो जी में है, वो कर लो। चाय टोस्ट और वो। आज हमारे घर में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ आ रही हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इस वक्त हमारे पास एक ऐसी गेस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। शी इज़ अ वर्किंग गर्ल, शी इज़ वेरी यंग, बट माशाल्लाह व्हेनेवर आई सी हर हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं। शी इज़ वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड, और प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है, जाहिर सी बात है कि वो अच्छे लगे, लेकिन साथ ही साथ उनके पास टाइम शायद थोड़ा कम होता है, वो यहाँ से वहाँ भाग दौड़ बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा लगना, इसीलिए वो आज हमारे घर पे भी मौजूद हैं। अपनी थोड़ी सी हेयर केयर, स्किन केयर, ड्रेसिंग के हवाले से बात करेंगी कि किस तरीके से खुद मैनेज करती हैं। सो पलवल यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? बस वेरी वेल। सुबह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड वंस अगेन मैं अपने सारे गेस्ट से ही पूछती हूँ कि जब मैं सुबह कहती हूँ कि हमारे घर आना है, वो उठकर आते हैं, देन हाउ डू दे लुक सो गुड। तो तुमने जो अभी पहना हुआ है, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। तुमने ये रात में डिसाइड किया था सुबह?
To be honest, I had pre-decided this. ठीक है, तो उससे थोड़ी सी बचत हो जाती है. Yeah, like whenever it comes to going somewhere, or like if I have my television appearance करना है, yeah, for that you need to be prepared. ये नहीं है कि सुबह उठ के oh I'm going to go through my wardrobe. It doesn't work like that for me. I agree. So for me, it's going to be pre-planned. But like certain days when it's a meeting or you know like a spontaneous meeting that just comes up like out of nowhere, so उसके लिए I would say कि हाँ. Normally also you should make an effort to kind of you know be slightly presentable. अच्छा मैं और अमल अभी यही बात कर रहे थे कि sometimes when you get into the practice then it becomes easier. एक दफा आपको पता चल जाए कि match it with this or let me quickly put this bangle on. Yeah, I was watching the whole thing right now. So you get into practice. You get into practice, but I would also I think say that it's your own personal style. You know, जिंदा रखना है. Keeping that in mind, that's how you're gonna have an edge over somebody else. And छोटी सी चीज से शुरू होती पलवशा, and then your personal style evolves. Like I never thought I was stylish, but now अमल के साथ रह के I'm like, मेरे पास इतने earrings हैं, why don't I wear this? Yeah. So I put something quirky on every day and I go out. I'm like that too. I have a bunch of things, but then you just. If you like to keep it slightly simple and toned down, then you just forget about it. And then like certain time you're like, why am I not wearing these things? Why am I not wearing these things? बिल्कुल सही है. सबको एक वो time आता है जब they अपनी अलमारी खोलते हैं, like, why not? ठीक है. जल्दी से आ जाते हैं activity की तरफ. पलवशा, what's in your bag? Is this fun activity that we have? तो एक your favorite thing जो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बैग में होती है. हमेशा? हाँ. Whether आप use करें ना करें. I think maybe it would be my shades. Your shades, ज़बरदस्त, ठीक है. It would be my shades, my wallet, my headphones. Wow, I like how you're my gloss. बहुत सारी favorite चीजें होती हैं. And then I have my phone. Your phone, ज़बरदस्त, ठीक है. कोई खाने पीने का सामान अगर आपके बैग में कभी हो तो वो क्या होगा? क्योंकि I try and sometimes keep almonds or like कुछ dry fruit type. Well, no. या gum. Yeah, I think gum. Mint. Yeah, mint gum. That's something that I would generally keep. ठीक है. Unlike me, बादाम पिस्तास और फिर 3 महीने बाद एक पिस्ता निकल रहा होता है. Yeah. ये कब का है इस बैग के अंदर? That's what happens. Yeah. कोई makeup accessory that you cannot live without? I think a nice lip color. Lip color. ज़रूरी है. ठीक है. That's something that works for me. So. One thing you wish you could carry in your bag, लेकिन वो fit नहीं आता हर दफा. नीलू just look at it and you're like यार मेरे साथ. अच्छा मेरा ये मसला है कि आजकल कभी-कभी बैग्स छोटे होते हैं तो मेरी किताबें नहीं आती हैं. I always like carrying a book, like looking like I'm reading. हाँ, a book is something that I usually carry something in which I can like you know carry a book. Yeah, stuff my things that I really want to carry. So yeah, so book would fit in. Book would fit in. Yeah. So like Amal does, she pulls out a magazine. I'm like, कहाँ fit आ रहे हैं magazine? Because Amal carries like big bags, right? Big bags. आगे आ जाते हैं. What's the thing in your bag that you don't want anybody to like see ever? See, there's nothing. Nothing. No, nothing. अच्छा, I had this really सस्ता very lipstick boring and I didn't want people knowing that I'm using such a सस्ता lipstick, लेकिन वो था बहुत अच्छा. अच्छा, hand sanitizer lotion रहता है बैग में? No. अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है that you just throw out of your bag all the time? कि चीज़ें आ जाती हैं but you're like pins. I have a thing with pins. I feel like they follow me everywhere, you know, because I use a lot of hairpins in my hair. So every time I'm clearing my bag, I take out the pins and I'm like, where did this come from? अच्छा, color of your wallet तो हमने देख लिया. It's a grey wallet. कितने credit cards हैं? I don't use a credit card. ज़बरदस्त, you don't? I don't use a credit. दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई? You're still a cash person? Yeah, I use, I mean, debit card obviously, but like credit card. Credit card नहीं, ठीक है. कौन सी receipt है इस वक्त बैग में? What is it about? कौन सी shopping की थी आखिरी जिसमें? Do you want to see it? हाँ, let's see it. Let's see it. चलो, let's see it. What is it? I don't even remember. I mean, मेरे कोई supermarket की होती है. It's got something to do with. किसकी receipt है? Oh, it's my fuel. Your fuel, petrol भरा है तो चलो ठीक है. It's my fuel. Nothing embarrassing. One thing people should always carry in their bag. One thing they should carry? Always in their bag. Always, I would say that your shades. Your shades. Yeah, your shades. It's a must. Yeah. थोड़ी सी इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे. पलवशा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. अगर आपकी कोई कॉल्स हैं तो कॉल करने का वक्त है अभी. See you right after the short break. अच्छा, मुझे हैरानगी इस बात की होती है पलवशा कि आज भी थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस है कंडीशनर के हवाले से. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि
सनसिल्क की काफ़ी रेंज भी है एक्चुअली, वो तो काफ़ी, तो आप अपने हेयर को पहचान के कि मेरा ड्राई है, फ्रिजी है, कलर्ड है, डैंड्रफ है, जो भी आपके इश्यूज हैं उस हिसाब से अपने शैम्पू कंडीशनर को चूज़ करें। या यू शुड डेफिनेटली लाइक my hair type is going to be very different from your hair type. बिल्कुल सही. And according to that, you choose your shampoo and your conditioner. And I would say that especially for people like we were talking about, you know, using conditioner on the scalp. I mean, obviously scalp के लिए नहीं है, scalp के लिए नहीं है conditioner. लेकिन फिर भी किसी किसी के बाल बहुत फ्रिजी होते हैं, बिल्कुल सही. नेचुरली एक नेचुरल फ्रिज होता है बालों में एंड ड्राई ब्रिटल टेक्सचर होता है. मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, बहुत ड्राई हो रहे हैं. सो वो एक बेसिकली कुदरती एक आपको चीज़ जो है वो इट्स अ गॉड गिवन थिंग, राइट? सो विद दैट मैं बोलूँगी कि जो कंडीशनर जो आपने एंड्स में लगाते हैं, जो भी लेफ्ट ओवर होता है, यू कैन यूज़ दैट अ बिट, थोड़ा सा लगा दें. अच्छा, कंडीशनर तो उससे आपका फ्रिज थोड़ा सा लगा के क्या 2-3-4 मिनट छोड़ दें तो और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं? सी आई थिंक बेस्ट इज अगर आप 1 मिनट तक छोड़ दें. ठीक है, a minute is enough. And then उसके साथ साथ just keep brushing your fingers through your hair ताकि वो कंडीशनर जो है आपके बालों में absorb हो जाए. मुझे ये भी कहा गया था कि तुम कंडीशनर लगाओ, फिर आपके पास जो बड़े वाले जो कंघा होता है, कंघी नहीं होती, उससे उसी बात जब आप नहा रहे होते हो उसी बात वो कर ले. Yeah, that is also fine because उससे the whole point is कि कंडीशनर जो है आपके बालों के मतलब अंदर थोड़ा वो what it actually does is कि हमें जो फील होता है कि बाल इतने सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल नरम से हो गए हैं, वो क्या है वो फौरन सॉफ्ट हो जाते हैं. It actually forms a layer on the outer layer of your hair and it protects it from damage. और फिर उससे आपका फ्रिज भी कम हो जाता है and at the same time जो अपने बालों को अपने बालों को कलर करते हैं, हीट लगाते हैं, उनके लिए तो लाजमी है. Definitely, no, it is so important. Like as a hairdresser, I always tell people कि अभी you know you're damaging your hair, you're coloring your hair. Do know that you need to completely take care of your hair because then you know people complain कि अच्छा बाल क्यों dry हो गए. Obviously dry होंगे because you're using chemicals. किस एज में you should always use conditioner? बचपन से हम अपने youngsters को भी के क्योंकि maintenance उसी वक्त शुरू हो जाती है ना. Teenagers 16-17 के बाद तो you should start using full time. That age is good because what happens is school going kids are exposed to the sun also. So उससे क्या होता है कि उससे भी आपके बाल थोड़े इफेक्ट होते हैं, आपके बालों का शेड थोड़ा लाइटर हो जाता है when it's exposed to the sun a lot and it becomes dry. बिल्कुल सही. And I've seen a lot of younger kids, they love to swim. हाँ. तो उससे भी आपके बाल क्लोरीन वगैरह से आपके बाल काफी ड्राई हो जाते हैं. So क्लोरीन से बाल वो dry, it's a different kind of dry. बिल्कुल सही. That dry is actually bad for your hair because उससे क्या होता है कि आपके बाल बिल्कुल comb out होते ही नहीं है. So with that, if you use a conditioner, and sometimes they also leave अच्छा, हम अपने बालों को ऑयल भी बहुत करते हैं ना शौक से. तो मुझे कभी किसी ने कहा था ना करें, कोई लोग कहते हैं करें, फिर अपने घर में तो हमेशा से यही बात सुनी कि तेल लगाया करो हफ्ते में 1 आध दिन. तो उसके बाद आई थिंक जब आप शैम्पू करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ड्राइनेस उस वक्त के लिए हो जाती है. तो यू शुड अगेन यूज कंडीशनर्स बिकॉज वी ऑयल आवर हेयर एंड सम पीपल थिंक ऑयलिंग इज गुड इनफ, कंडीशनर की फिर उसके बाद ज़रूरत शायद ना हो हमें. व्हिच इज नॉट ट्रू. हाँ, दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट you end up shampooing your hair at least twice and over drying your hair instead of making it softer. Yeah, to get rid of the oil. And what that does is that it takes out all the moisture out of your hair. You know, so you have to use a conditioner by the end of it. So yeah, so just keep in mind full hair care. You need to use a conditioner along with your shampoo, and that's it. बिल्कुल सही. Yeah. And I keep telling some boys also कि तुम भी इस्तेमाल कर लो. क्या पता? Hair is hair. जिसके सर पे भी हो. I think for boys also who have slightly longer hair, why not? हाँ. चलिए जी, एक कॉल आ गई आपके लिए, जल्दी से एक कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम अफशा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए क्या हाल है? हाँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी गेस्ट बैठी हुई है पलवे से. बिल्कुल बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अलिशबा कहाँ है? आपकी सिस्टर होती थी अलिशबा. होती थी, होती है. अलिशबा होती है लेकिन वो आज नहीं आई मेरे साथ. आज नहीं है साथ. तो आजकल कहाँ है? आ नहीं रही हैं. आजकल एक्चुअली शी इज एक्सपेक्टिंग. बेबी होने वाला है. जबरदस्त. So इसीलिए वो आपको नजर नहीं आ रही है ऑन स्क्रीन. जी. अब बालों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आज? यार मेरा इसी तरह का ये कुछ लाइक आई एम प्रेग्नेंट, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि
हाँ, और वो ग्रे हेयर्स हैं मेरे, तो मैं उनको डाई कर सकती हूँ, कोई इश्यूज तो नहीं होते इसमें? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक हो आपको आपकी प्रेगनेंसी। मुबारक आपको। She said that she is pregnant and she has grey hair. She's graying, so can she dye her hair? Well, I think at this point avoid it. अभी के लिए आप color नहीं करें, because a lot of women who are expecting and who come to us, we actually say कि आप नहीं करें because the fumes. हाँ ठीक है। तो उस थोड़ी टाइम के लिए अवॉइड कर लें। हेलमेट पे कोई just avoid it for some time. I know you feel, I mean when you look at yourself just like क्या हो गया, you know? Yeah. But प्रेगनेंसी के दौरान आप वैसे भी फील कर रहे होते हैं कि मेरे क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसी हो रही हूँ, और ये वो, फिर बाल भी ना डाई करें, और अगर करें और अगर आप अपने बाल डाई करती हैं तो बेशक कंडीशनर का भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। आज पूरा मकसद ही ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि कंडीशनर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सनसिल्क की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही बेहतरीन सी, अच्छी क्वालिटी की अफोर्डेबल रेंज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी यंगस्टर्स को ज़रूर सिखाइए क्योंकि उनमें आदत होनी चाहिए। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, एक बार फिर। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक और कॉलर ने हमें कॉल किया, कहा कि मैं हिजाब पहनती हूँ तो माय हेयर इज़ ऑलवेज कवर्ड, लेकिन उससे भी थोड़ा हीट जमा हो जाता है बालों में। कंडीशनर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्वेट कभी कभी आ जाती है। इट्स फॉर एवरीबडी, कंडीशनर इज़ फॉर अक्रॉस द बोर्ड। इसको सोच ले कि शैम्पू करेंगे तो साथ में कंडीशनर करेंगे। लेकिन यू नो व्हाट हैपन, आई थिंक आई अंडरस्टैंड कंसर्न कि जब अगर आप अपना सर कवर करते हैं, सो बिकॉज हीट की वजह से स्कैल्प बिकम्स ऑयली एंड देन यू स्वेट मोर, तो वो बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। सो दे माइट बी फीलिंग कि इतना ऑलरेडी फ्लैट हुए हुए हैं बाल, सो शुड आई यूज अ कंडीशनर और नॉट? अगेन द पॉइंट इज दैट कंडीशनर इज फॉर द एंड्स ऑफ द हेयर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऊपर ऊपर ना लगाए, नीचे ही लगाए जो आपको बताया गया था। बिल्कुल सही है। योर हेयर, it all depends on what you eat. तो there are a lot of things जो आपके बालों को directly affect करते हैं, like if you have fish, it's going to be very good for your hair. If you have avocados, almonds, and I think Sunsilk की एक avocado की एक range भी अब निकल आई है। Is it avocado? If I'm right? And that's quite nice. And it smells really good. Yeah, and basically protein, you know, any kind of protein you need, because उससे आपके बाल और आपकी स्किन जो है वो काफ़ी देर तक अच्छी रहेगी। सो बिल्कुल सही है। वेल, आज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आपकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से, जब आप काम पे जाते हैं, वर्किंग लेडी हैं, वर्किंग लेडी नहीं है, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने बालों का ख्याल रखना, स्किन का ख्याल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरा रहना, ये तमाम चीज़ें अगर आप चेक में रखें, देन ओवरऑल आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी कॉन्फिडेंस पे, आपकी लुक पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बलबुशरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यू टू। आप भी बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल के रोज़। Take care, have a great day, and go shopping, get some Sunsilk, and have a great day. Take care, see you tomorrow.